तालियों को हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए बजाएंगे। हालेलुया। स्वरों को हम झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि गीत में गाया गया कि हम तेरे दिव्य वचन को अपने हृदय की गहराइयों से मानेंगे, उस पर चलेंगे, उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं करेंगे पिता, लेकिन जैसा कहा गया है वैसा ही उसे जिएंगे। प्रभु होने पाए कि आज इस शाम कोई छोटा सा झुंड जो इस छत के नीचे इस बिल्डिंग में जमा हुआ पिता, उस वचन को उसी प्रकार से ले सके खुदा, जैसा वो लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए, इस सभा के लिए पिता, भाई सोलोमन के चर्च के लिए पिता, भाई अभी के लिए खुदावन, और उस कलीसिया के लिए पिता जिसने इस मीटिंग का अरेंजमेंट किया। प्रभु उन सभी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगता हूँ खुदावन, और चाहता हूँ खुदावन की मीटिंग उस लक्ष्य को प्राप्त करे पिता जिसके लिए कराई गई है पिता। प्रभु यीशु प्रत्येक भाई और बहन जो यहाँ पर आए पिता, प्रत्येक सेवक को, प्रत्येक सॉन्ग लीडर्स को प्रभु सभी को ब्लेस करें पिता। जबकि प्रभु मैं यहाँ पर खड़ा हूँ खुदावन, ताकि सिर्फ एक माउथ पीस हूँ खुदावन, ताकि सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ पिता। मैं जानता हूँ खुदावन कि मैं कुछ भी नहीं पिता, तेरे अनुग्रह के बिना कोई मनुष्य कुछ नहीं पिता। इसलिए पिता आप उस पात्र के रूप में मुझे इस्तेमाल करें जैसा कि आपने जगत के होने से पहले ठहराया पिता, ताकि छोटा झुंड जो यहाँ पर आया खुदावन, स्वर्ग पर उठाए जाने वाले विश्वास के लिए प्रभु जी तैयार हो सके, उसे प्राप्त कर सके पिता, क्योंकि वही हमारा अंतिम आशा पिता, अंतिम लक्ष्य पिता, अंतिम घटना जो दुल्हन के साथ कभी घटेगी पिता, वो उठाया जाना ही है खुदावन। हम उसका विश्वास करते प्रभु। इस सभा को, अपने आप को, हर एक चीज आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। भाइयों आप भी आमीन कह सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अपने पैरों पर जैसे हम खड़े हैं वचन को पढ़ेंगे। आमीन। क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? हालेलुया। बहुत सारी बार हम अलग अलग जगहों से, अलग अलग चर्चेस से, अलग अलग सभ्यताओं से आते हैं और हम बस आकर के उन लोगों में डूब जाते, उन लोगों में मिल जाते जो यहाँ होते हैं। आप ऐसा ना करें। आप जैसे आराधना करते हैं वैसे ही करिए। अगर आप आमीन बोलते रहते, आमीन बोलते रहिए। अगर आप चिल्लाना चाहते हैं, अगर आप हालेलुया बोलने वाले हैं, जो जैसा भी आप आराधना करते हैं आप वैसा करिए। किसी की आत्मा लेने की कोशिश मत करिए, किसी की आत्मा के दबाव में मत आइए। आप जो है आप बस वही बने रहिए। परमेश्वर चाहता है कि जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया है आप वैसे ही बने रहें। हालेलुया। आमीन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 16 और 17 वचन भाई विपिन के साथ हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा विषय क्या है, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में उसे लिखा गया है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री। ध्यान से सुनिएगा। ये 5 प्रकार के सेवक का प्रकटीकरण नहीं है, ये 5 प्रकार की सेवकाई का प्रकटीकरण है। इट्स नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द मिनिस्टर्स। ये सेवकों का प्रकटीकरण नहीं है कि मैं अपना कॉलर ऊंचा कर सकता हूं। नहीं 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 नहीं, ये तो सेवकाई का प्रकटीकरण है। हालेलुया। हालेलुया। सो आइए हम सुने बाइबल क्या कहती है। याकूब पहला अध्याय 16 और 17 वचन। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। आमीन। प्रभु के उसके वचन के पढ़े और सुनाने पर हो। प्रभु आप सभी को आशीष दें। बैठ सकते हैं जगहों पर। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अपने परिवार, अपनी कलीसियाओं की ओर से आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। और सबसे पहले भाई सोलोमन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस मीटिंग के लिए, इनविटेशन के लिए, जो प्रभु ने उनको अनुग्रह दिया, इस कलीसिया को, भाई अभिषेक को, कि इस मीटिंग को कर सके। सो हम सारी बातों के लिए आइए एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। और सवेरे ये सारा लोग ये वाला इलाका भी भरा हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग चले गए जिसका मुझे पक्का तरह से पता था कि वो चले ही जाएंगे। आमीन। हालेलुया। कई बार आपको चीजें पता होती हैं लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं सिर्फ वही करूंगा जो मैं कर सकता हूं। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक। कितने लोग यहां पर वचन के लिए तैयार हैं? बहने क्या आप तैयार हैं? सवेरे का जो प्रचारक भाई था वो सिर्फ इधर की तरफ फोकस कर रहा था, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मैं इधर की तरफ फोकस करूंगा,
क्योंकि लिटरली हम भी एक दुल्हन ही है, हम भी एक महिला के रूप में ही जाने जाते हैं। मसीह की दुल्हन है। कितने लोग विश्वास करते हुए हैं? हालेलुया। याद रखिए, जब हम बार बार लोगों तो कहते हैं कितने लोग विश्वास करते, कहते हैं क्या बार बार पूछे कितने लोग विश्वास करते हैं? हम विश्वास करते तो हैं, लेकिन उन्होंने शायद बाइबल में पढ़ा नहीं कि विश्वास के लिए जवान संगीकार करना पड़ता है। इसलिए आपको हर बार ये बताना पड़ता है कि आप क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। आप उस हर एक वचन का जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है हम विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की सेवकाइयों में, हम विश्वास करते हैं निन्य भाषा में, उसके अनुवाद में, हम विश्वास करते हैं भविष्यवाणी में, हम विश्वास करते हैं अच्छे जीवन में। और ठीक उसी प्रकार से हम उन सारी बातों में विश्वास करते हैं। हम उठाए जाने में भी विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। उठाया जाना वचन के बाहर नहीं है। इसलिए इसमें मैं भी, ये अलग बात है कि उनका ऑर्डर, उनका क्रम अलग अलग है। आमीन। उनके ऑर्डर है, उनके क्रम है, पहले क्या था। इसलिए हमने जो वचन को पढ़ा यहाँ पर, वहां पर सेवकाई के साथ, इससे पहले कि सेवकाई की बात होती, वहां पर लिखा धोखा ना खाओ। तो शब्दों में कि जब सेवकाइयां आएंगी तो बहुत सारे लोग उसके बारे में धोखा खाएंगे, क्योंकि बाइबल साफ कहती धोखा मत खाओ। यानी सेवकाइयों के विषय में धोखा हो सकता है। शैतान इतना नखलची है, शैतान इतना चालाक है कि वो सेवकाइयों के बीच में आ सकता है और लोगों को गुमराह कर सकता है। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, सारी हकीकत को जानते हैं, बाइबल यहां तक बताती है यहूदा इस्करियोती उस पवित्र सेवकाई का सहभागी हुआ। वो सेवकाई में था, एक शैतान का एजेंट, एक ना चुना गया व्यक्ति, एक विरोध का बीज, विनाश का पुत्र सेवकाई में क्या हो गया, शामिल हो गया। इसका मतलब एक ऐसी बात है जिसमें बहुत सारी धोखाधड़ी हो सकती है। अगर आप जानकार नहीं है, अगर आप परमेश्वर के साथ लगे हुए नहीं है, तो आप इसमें क्या खा जाएंगे। लेकिन इसलिए परमेश्वर कहता है धोखा मत खाओ। और अगर जहां तक हम यहां पर खड़े हैं तो हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। हालेलुया। कि हम परमेश्वर के लोगों को धोखा खाने दें। आमीन। क्या आप तैयार हैं अगले चरण के लिए? बस ये सुबह पहली मीटिंग थी, दूसरी मीटिंग है। आमीन। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना मीटिंग है, कितना समय है। हमारे पास जितना भी समय हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। याद रखिए, बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन के अंदर में वो सामर्थ है जो बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग गीत गाने में यकीन नहीं करते, बहुत सारे लोग ताली बजाने में यकीन नहीं करते, बहुत सारे लोग नाचने और गाने में यकीन नहीं करते, बहुत सारे लोग का अलग अलग यकीन है। लेकिन हमारा नबी कहता है जो कुछ बाइबल में है, जो कुछ यहां पर लिखा हुआ, हम उस सब में यकीन करते हैं। और हम अगर यकीन करते हैं, हम उसे मैनिफेस्ट भी करते हैं। हम नाचने, बाइबल नाचने के बारे में बात करती है, बाइबल गीत गाने में बात करती है, बाइबल ताली बजाने के बारे में बात करती है, बाइबल आमीन बोलने के बारे में बात करती है, बाइबल आराधना करने के बारे में बात करती है। और अगर बाइबल इसके बारे में बात करती है, हम भी बात करते हैं। हालेलुया। और हमें इसे करना जो बाइबल कहती है। आमीन। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, इससे पहले मैं संदेश में जाऊं, क्योंकि टाइटल लिखा हुआ है। हालेलुया। और इस टाइटल के बारे में एक और बात बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोचा कि शायद हमने भाई को बताया कि भाई ये टाइटल रखना ताकि हम 5 फोल्ड मिनिस्टर करके जाने जाए। हमारी कोई बातचीत नहीं भाई से, भाई आपको खुद बता देंगे। अब इन्होंने रख दिया, हमने कहा इन्होंने तो फंसा दिया हमें। लेकिन याद अगर उन्होंने फंसा भी दिया है, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं, तो परमेश्वर है जो निकाल लेगा। आमीन। हालेलुया। याद रखिए मेरे भाई, और जान लीजिए इस चीज को, आप यहां पर आए हैं जैसे आप वैसे नहीं जाएंगे, लेकिन ये तब होगा जब वचन को ग्रहण करके जाएंगे। आमीन। आप बहुत सारे लोग जो आराधना नहीं कर रहे, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपका बगल वाला आराधना नहीं कर रहा, शायद आपने उसकी आत्मा पा ली है। शायद आपके बगल में कोई शांत व्यक्ति बैठ गया, तो आपने सोचा मुझे भी थोड़ा शांत रहना चाहिए। आप अपना आत्मा उसे क्यों नहीं दे देते? उसका लेने के बजाय अपना वाला उसे क्यों नहीं दे देते? हालेलुया। आमीन। बाइबल कहती है वो शराब जो स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन चारों ओर उड़ते रहते हैं और पवित्र पवित्र, बाइबल कहती है एक दूसरे से पुकारते हैं। वो एक से दूसरे से कहते हैं, अरे तुम चुप मत हो, तुम भी कहो पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। वो एक दूसरे से, आइए हम एक दूसरे से कहें, आओ आराधना करें, आओ महिमा करें, आओ परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में बंधन। पौलुस और सिलास बंदी गृह में बंद थे। शाम का चेकिंग हो गया था, मेन दरोगा ने राउंड लगा लिया था। रात के लगभग 8 या 10 बज गए, लगभग 12 बजने को जा रहे, सब शांत हो गए, बाकियों को नींद आने लगी और वो भी काठ में ठुके हुए थे। उनके हाथ पैर आजाद नहीं थे, लेकिन एक चीज उनकी आजाद थी। हालेलुया।
वो उनकी जुबान थी। हालेलुया। सिलास ने पौलुस की ओर देखा, पौलुस ने सिलास की ओर देखा। उन्होंने कहा ठीक है, फिर सुर को उठाते हैं। आमीन। ध्यान सुनना, आपका बगल वाला नहीं कर रहा है, डोंट वरी, उसके बारे में चिंता मत करना। आमीन। आप अपने बारे में चिंता करना। हालेलुया। और उन्होंने सुर को उठाना शुरू किया। बाइबल बताती है कि जब उन्होंने गीत गाना शुरू किया, परमेश्वर का दूत नीचे आ गया। बाइबल कहती है सबके बंधन। आराधना कितने कर रहे थे? 2। आजाद कितने हुए? सारे। जब आप आराधना करते परमेश्वर की आत्मा में, जब बहनें आप आराधना करती, आपका बगल वाला भी ऐसे वो आजाद हो जाता है। सबकी हथकड़ियां खुल गई केवल 2 की आराधना से। सब लोग आराधना नहीं करें, मैं भी कैसे करूं? कोई मुझे क्या कहेगा? आप आराधना करेंगे, आपका बगल वाला भी करेगा। अगर वो बीमार है, अगर वो थका हुआ है, अगर उसको नींद आ रही है, परमेश्वर उसको जागृत करेगा। 2 की आराधना ने सबको आजाद किया। यहां तो ज्यादा कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। आराधना परमेश्वर के सभाओं का एक हिस्सा है। अब बहुत सारी बार हमको लोग गलत सोचते हैं। मैंने सोचा था कि मैं प्रचार करूंगा, लेकिन मजबूरी है मेरी कि मुझे बातचीत भी करनी पड़ेगी। मजबूरी है कि मुझे प्रचार के अलावा बातचीत भी करनी पड़ेगी। कितने लोग चाहते हैं मैं प्रचार करूं, और कितने लोग चाहते हैं मैं बातचीत भी करूं? और अगर आप नहीं भी चाहते कि मैं बातचीत करूं, मैं करता। हालेलुया। क्योंकि मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है। परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे लोग तुम खुल करके बोलोगे हम तुम्हें चुनेंगे नहीं। मैं कोई नेता हूं तो जो तुम मुझे नहीं चुनोगे? मत चुनो। मैं कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं कोई एमपी एमएलए के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं नगर निगम के अध्यक्ष के लिए खड़ा हूं, जो तुम मुझे नहीं चुनोगे। तुम्हारी जानकारी के बता दूं, मैं पहले ही चुना गया हूं। मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा, मत चुनो। मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। आना कौन चाह रहा है? मैं चुनाव के डरता नहीं, क्योंकि मेरा चुनाव जगत के होने से। नबी कहता है, जिसकी फोटो आपने लगाई, इसका हम दम भरते हैं। यस, बिलियम मर्नम प्रॉफिट, हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते। हम कोलमैन को नहीं जानते, हम केविन ब्लूअर्ड को नहीं जानते, हम आलोक को नहीं जानते, हम अविनाश को नहीं जानते। काश तुम इसको जानते। और अगर तुम इसको जानते तो उन सबको जानते जो इसकी बात करते हैं। इस नबी ने कहा लंबे लंबी गीत, लंबी लंबी आराधनाएं सभाओं की हत्या कर देते हैं। इस नबी ने कहा। कोई आमीन कहेगा? विलियम बर्नम ने कहा लंबी लंबी गीत, लंबे लंबे आराधना, लंबे लंबे एकल गीत, सोलो सॉन्ग्स, आराधना मीटिंग्स की हत्या कर देते हैं। कोई तो आमीन बोलो। परमेश्वर के वचन को किसी के सहयोग और सपोर्ट की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने आप में कॉन्फिडेंट है, विश्वास है। वो अकेला परमेश्वर है। वो आपके बिना परमेश्वर है। वो आपके बिना जो कुछ वो है, वो स्वयंभू है, वो एल एला एलोहिम है, एग्जिस्टिंग हिमसेल्फ है। आपके बिना कर सकता है। लेकिन जानते गुड पार्ट क्या है, अच्छा हिस्सा क्या है? उसने इसे आपको बुला करके करने के लिए बुलाया। आओ मैं रैप्चर तो कर दूंगा तुम्हारे बिना किसी और, लेकिन मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मिल करके करना चाहता हूं। बाइबल कहती है हम उसके सहकर्मी हैं। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं मैं जब वो बड़ा वो आया था, अकाल आया था, आपदा आई थी, हम उस कमेटी के सदस्य थे जो नरेंद्र मोदी ने गठित की थी। तुम होगे उस कमेटी के सदस्य। हम परमेश्वर की कमेटी के सदस्य हैं। हालेलुया। और जब मुझे ये पता चलता है तो फिर मैं किसी के सामने कोई कंप्रोमाइज का कोई मेरा मूड नहीं है, कोई समझौते का मेरा मूड नहीं है। मेरा मूड एक ही है कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं, और ये सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि आप सच्चाई को जानो और उससे फिरो जो अभी तक गलत हो रहा है। कई बार ये आपके अगेंस्ट होता है। अगेंस्ट है तो ठीक है ना, उसको ठीक करो। इसका मतलब ही नहीं कि हम नफरत करते हैं। आराधना जब आप करते हैं, न सिर्फ आपका छुटकारा लेकर के आती है, आपके साथियों का भी छुटकारा लेकर के आती है। बाइबल इसके बारे में बात करती है। परमेश्वर के वचन के अंदर में, परमेश्वर के शब्द के अंदर में सामर्थ्य। कितने लोग जानते हैं? बाइबल कहती है उसके शब्द से पहाड़ियों को हिलाता है वो।
बाइबल कहते हैं उसके शब्द से जंगल में पतझड़ होता है। बाइबल कहते हैं उसके शब्द से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है, वो मेघों को उछालता है, उसकी वाणी शक्तिशाली है। मैं एक बार देख रहा था, बहुत सारे लेबर बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों को, जो वजनदार चीजों को उठाते तो चिल्लाते हैं, और चिल्लाने से दम लगता है क्या? हाँ जी, जब जोर से ज्यादा एक फोर्स जनरेट होता है। आमीन। जब वजनदार चीज उठाते तो चिल्लाते ना, आपने देखा वो वजन उठाने वाले पहलवानों को टेलीविजन पर, जब वो आखिरी पॉइंट मारता बहुत तेज चिल्लाते हैं, जब बॉलर बॉल को रिलीज करता है वो चिल्लाता है। आज का तो स्टैम्प माइक में आवाज सुनाई देती है, कितनी आवाज लगी, और जो आवाज किस वो शक्ति का संचार कर रहा होता है। हालेलुया। और आप बैठे बैठे सोचते मुझे शक्ति मिलेगी, आवाज निकालते नहीं हो। शक्ति का तो आवाज निकालनी पड़ेगी ना। क्या मैं मरे हुए के झुंड में प्रचार कर रहा हूं? क्या मैं किसी सेमेट्री बोर्ड में हूं? क्या मैं कब्रिस्तान में प्रचार कर रहा हूं? मैं तो परमेश्वर के आराधना में प्रचार करूं, जहां परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। मैं टेलीविजन में देखता, फुटबॉल के मैच में, क्रिकेट के मैच में वो बेचारे आ जाते, वो अपने बच्चों को लाते, लगभग 6 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा, उसे गाल पोत के लाते, वो अपने देश का झंडा इधर पोत देते हैं, उल्टी सीधी टोपी लगा देते हैं, वो खुद भी पुते रहते हैं। मैं शुरू नहीं, वो फिर भी चिल्लाते रहते हैं। मैं तो शुरू नहीं, फिर क्यों चिल्ला रहे हैं? तब मुझे पता लगता है कि वो आनंद करने आए हैं। तब मुझे पता है कि आनंद मनाने मैच की स्टेडियम में आए हैं वो। और ये लोग कहते हैं अभी तो प्रचार शुरू नहीं हुआ, तो हम कैसे आराधना करें? करने क्या आए हो यहाँ? वो मैच में सोचने समझने नहीं जाते कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो तो एंजॉय करने जाते हैं, उनका वेकेशन, उनकी छुट्टी होती, टिकट बनाया होता है, उनको तो टाइम पास करना है। लेकिन उससे कहीं बेहतर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, सौभाग्य, हम यहाँ आराधना करने आए हैं। इससे पहले कि सॉन्ग लीडर गीत को आए, हमारी आराधना होनी चाहिए, हो रही होती है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं इसका। संदेश में जाएंगे, वो तो हमारा मुख्य पाठ है। मैं इन बातों की इसलिए करूं क्योंकि ऐसे हमारा नबी भी ऐसे बिल्डिंग्स में कई बार प्रचार किया। कहता है जब मैं ऐसी सभाओं में जाता हूं जहां पर कोई फुटबॉल का स्टेडियम होता है, कोई बास्केटबॉल का स्टेडियम होता है, कोई और होता है, वहां पर अलग अलग दुष्ट आत्माएं टंगी रहती हैं हर तरफ, और हमें चर्च जैसी आजादी नहीं मिलती है, क्योंकि हर एक तरह की आत्माएं, हर एक तरह के लोग यहाँ आते जाते रहते हैं हर समय। शायद पहली बार ही कोई मसीही सम्मेलन यहाँ पर हुआ होगा इस तरह का, और इससे पहले कई सारे शादी ब्याह, कई धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर हो गए होंगे, और तरह तरह की दुष्ट आत्माएं यहाँ पर घूम रही होंगी, और शायद उन्हीं में से हम में से कई लोग शिकार हो गए होंगे। लेकिन जब वचन आता है, जब आने आमीन और हालेलुया बोलना स्टार्ट करते हैं, जब परमेश्वर के आराधना स्टार्ट करते हैं, तब ये दुष्ट आत्माएं अपने रास्ते को ले लेती हैं, और तब आजाद हो जाते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। क्योंकि आराधना परमेश्वर के वचन का एक हिस्सा है, आराधना मसीह के दुल्हन का एक हिस्सा है। इसके बिना परमेश्वर को नीचे लेकर के नहीं आ सकते। बाइबल कहती है परमेश्वर इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, सिंहासन लगाना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़े, प्रभु आपके साथ हो। नबी कहता है, मैं चाहूंगा कि भाई विपिन आप प्लीज, जैसा कि मैंने भाई बताया था, यहाँ आएंगे, कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगा आपके लिए, और शीर्षक को याद रखिए। हम थोड़ा सा टीचिंग में भी जाएंगे और थोड़ा सा प्रीचिंग में भी जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में जो सेवकाई अभी चल रही है, जो आनी है, एक धोखे की बात है। मसीह भी एक धोखे का विषय है, जानते हैं? धोखा मत खाना, झूठे मसीह खड़े होंगे। धोखा मत खाना, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा मत खाना, हर एक उत्तम और सिद्ध, इंग्लिश में लिखा गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट, हर एक उत्तम और सिद्ध वरदान परमेश्वर की ओर से आता है। आमीन। इसलिए इसमें धोखे की बात हो सकती है, इसमें शैतान नकल कर सकता है, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती है जो आपको शायद पता ना लगे। लोग आ जाएंगे और कहेंगे वो 5-4 मिनिस्टर है, आप कैसे जानेंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे हम ये हैं, हम सो हैं। याद रखे 5-4 मिनिस्टर में कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई व्यक्ति की सेवकाई, ये ऑफिस है, ये मसीह की देह की सेवकाई है। आमीन। और ये आज ये नई बात नहीं है, ये पेंटिकोस्टल चर्च के अंदर में थी, ये शुरुआती कलीसिया में थी, ये अंतिम कलीसिया में भी होगी। आमीन। इसका कारण है, इसके बहुत सारे बातें जिसकी वजह से इससे होना ही है। मैं चाहूंगा कि भाई इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय निकालेंगे और इसके पूरे चैप्टर को हम स्टडी करेंगे। तैयार हैं आप? कितने लोग तैयार हैं? एक बात आपको बता दूं, हमारे साथ एक नाम धराई जुड़ी हुई है। आमीन। हमारे नबी के साथ थी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ थी।
यीशु मसीह को नासरत का कहा जाता था, नासरी। आज हम नासरी के नाम में, आज इस 2024 साल के बाद हम यीशु नासरी के नाम में दुआ करते हैं, लेकिन उन दिनों में उसको नासरत का कह के ठट्ठा उड़ाया जाता था, क्योंकि नासरत कोई बहुत अच्छा रेप्यूटेड शहर नहीं था, वहां से क्रिमिनल ही निकलते थे। पहले मैं सोचता था कि नहीं, ये शहरों की वजह से लोग बदनाम करते कि ये शहर कैसे होते, उस शहर कैसे। फिर मैंने बाइबल में कहा नहीं यार, ऐसा है। क्रेते के लोग पेटी पियक्कड़ होते थे, अगर आपने पढ़ा होगा तो। शहरों की आत्मा होती है, नबी ने कहा शहरों की आत्मा होती है, लेकिन हमें शहरों की आत्मा, देशों की आत्मा, समाज की आत्मा और तमाम तरह की आत्माओं से नहीं डील करना है या पाना है, हमें परमेश्वर की आत्मा को पाना है। और जब तक आप इन आत्माओं से नहीं निकलेंगे, एक होना अच्छी बात है, लेकिन किस बात पर, पहले हम बैठे डिस्कस तो करें, तभी तो हम एक होंगे। और हम एक तभी हो सकते हैं जब हम अपनी आत्मा से पार पाले। हम उस वचन पर, नबी के संदेश पर जो हमें बताया जाता है, चाहे मुझे चाहे आपको, एग्जैक्टली एक्सेप्ट, यस ये है, बात वहीं पर खत्म होगी। लेकिन जब आई थिंक सो, मेरा ये मानना है, मैं सोचता हूं कि कुछ ऐसा नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि तुम क्या सोचते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए पहली आयत से पढ़े, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय। ध्यान सुनिएगा, ये इफिसियों की पत्री में, इफिसियों की पत्री अपने आप में एक मिस्टीरियस जो है एपिस्टल्स है, एक रहस्यमयी पत्री है, एकमात्र ऐसी पत्री है जहां पर आपको सब चीज क्रम में मिलती है। अगर आपको जगत के होने से पहले चुनाव जाने को देखना है, इफिसियों मिलता है। आमीन। ये सब आपको कहां मिलेगा? इफिसियों में। आपको अच्छी पत्नी कहां मिलेगी? इफिसियों में। आज्ञाकारी बच्चे कहां मिलेंगे? इफिसियों में। आपको सारे हथियार कहां मिलेंगे? इफिसियों में। आपको फाइबर यूनिवर्सिटी कहां मिलेगी? इफिसियों में। आपको आत्मा की तलवार कहां मिलेगी? इफिसियों में। इसलिए ये इफिसियों की कलीसिया है, इफिसियों की पत्री है, और ये पहली कलीसिया काल थी जिसको हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं। आमीन। और यहां हम इसके 4 अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसके ध्यान सुनिएगा, बहुत सारी चीजें आपने अभी तक पढ़ी तो होंगी, लेकिन शायद ध्यान ना दिया हो, लेकिन आज हम ध्यान देंगे। सुनिए। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। अब देखिए, यहां पर पहली चीज जो बाइबल यहां पर पौलुस की तरह बात कर रही है कि जिस बुलाहट के योग्य, जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए थे उसके योग्य। हमारी जो कॉलिंग है, हमारी जो बुलाहट एक चर्च सदस्य होने की नहीं है, हमारी बुलाहट एक प्रचारक होने की मात्र नहीं है, हमारी बुलाहट और लोगों की तरह नहीं है। हमारी बुलाहट, नबी कहते हैं कि हमारी ऊंची बुलाहट है, हाई कॉलिंग है। आपको एक चर्च का सदस्य मात्र होने के लिए नहीं बुलाया गया था, आपको मात्र प्रचारक, मात्र सॉन्ग लीडर होने के लिए नहीं बुलाया गया था, आपको मात्र अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए नहीं, मात्र अच्छा जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया गया था, इससे ऊपर बुलाया गया था आपको। एक प्रचारक ने कहा ये 7 गुण क्या है? ये तो अच्छा जीवन है, महान प्रचारक है। कितने 7 से दूर गया तो गुड लाइफ है। मैंने कहा उसने बाइबल को ठीक से पढ़ा नहीं, क्योंकि लिखा वो डिवाइन नेचर है, नॉट गुड लाइफ। 7 वर्च्यू इज डिवाइन नेचर। और जहां तक डिवाइन का मैं जानता हूं, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है। जो डेफिनेशन मेरे पास, डिक्शनरी मेरे पास है, डिवाइन का मतलब परमेश्वर होता है, गुड लाइफ नहीं। समझ में आ रही बात? सो बाइबल पौलुस कहता जिसके लिए बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। हम किस लिए बुलाए गए? हम परमेश्वर के पुत्र के समानता में परमेश्वर के पुत्र को प्रकट करने के लिए बुलाए गए। हम दुल्हन का स्थान लेने के लिए बुलाए गए हैं, हम उठाए जाने के लिए बुलाए गए हैं। हमारा नबी कहता उसने लूथरन को बुलाया, कैथोलिक में से निकाला ताकि लूथरन बनाए, उसने लूथरन में से निकाला ताकि वेस्लियंस बनाए, उसने वेस्लियंस में से निकाला ताकि पेंटिकोस्टल बनाए, लेकिन हमें बुलाया, हमें निकाला ताकि हमें चोटी का पत्थर बनाए, हमें यीशु मसीह की सेवकाई को दे। यह हाई कॉलिंग है आपकी। अपने आप को उनके साथ मत कंपेयर करो जो नीचे रह गए। तुम वहां पर नहीं हो, तुम उससे ऊपर हो, हायर, 1 स्टेप एन अपर रूम। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए हमारी नामधराई नबी की नामधराई क्या थी? हल्ला मचाने वाले, होली रोलर्स। आमीन। क्या कहते थे उसे? पवित्र पाखंडी। हमारे भाई ने सुबह संदेश दिया, उठ प्रकाशमान हो। अच्छा, कितने लोग इस संदेश को समझ पाए सुबह? आमीन। हो सकता है कि क्रम आगे पीछे हो, लेकिन कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा सारी बातों को लेता है, क्रम में डाल देता है। आमीन।
उस भाई ने कहा उठ प्रकाश, कौन सा प्रकाश? तेरा प्रकाश कहां पहुंचा है? मैं अपनी नामधराई की बात कर रहा हूं। अब इससे पहले कि इस नामधराई को और थोड़ा डीप लेकर के जाऊं, कितने लोग दुगना भाग चाहते हैं? अच्छा, कुछ लोग हाथ ऐसे नहीं उठा रहे कि जैसे मैंने उनकी ओटीपी मांग ली। तुम्हारा ओटीपी बैंक बैलेंस तुम अपने पास रखो, लेकिन दुगना भाग मुझे तो चाहिए। मैं इसीलिए 4 पड़ावों से होकर के आ रहा हूं। आपको मालूम है एलीशा दुगना भाग क्यों पा गया, बाकी क्यों नहीं पा गया? उनको जिनको मैसेज मालूम था। क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा स्वामी आज उठा ले जाने पर? उनको मालूम था, उनको मालूम था। क्या तुम्हें मालूम है गर्जनाएं होने वाली हैं? उनको मालूम था। क्या तुम्हें मालूम है रैप्चर होने? उनको मालूम था, लेकिन पीछा नहीं कर रहे। हमें मालूम है, हमें मालूम है, मैसेज मिले, हमें मालूम, मैसेज हमें मालूम है, तो पीछा क्यों नहीं करते हो? चलते क्यों नहीं हो? वो बोलते क्यों नहीं हो जो नबी ने बोला है? तुम्हें वो बोलने में जो नबी ने बोला, दिक्कत क्या है? क्योंकि तुम्हारा संगठन नहीं मानता इसे, तुम्हारा ग्रुप इसे नहीं मानता, इसलिए तुम इसे बोलोगे नहीं कि 7 गण उठाने का विश्वास देते हैं। 4थी मुहर में लिखा हुआ है। मैंने संदेश को अपने घर थोड़ी छपवाए। अच्छा, मेरे पास कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं, इन लोगों के पास है भी, फिर भी वही लिखते हैं जो नबी ने बोला है। मेरे पास तो कोई प्रिंटिंग प्रेस है भी नहीं कि मैं इसमें कुछ गलती कर दूं, कुछ घटाव जुड़ा दूं। ये तो उन्हीं के प्रिंटिंग प्रेस का है जिसमें ये लिखा हुआ है। तो उठ प्रकाश मानो। नबी को क्या था? हल्ला मचाने वाला। तेरा प्रकाश, आपको मालूम है उसने पेंटिको जो लूथरन आया तो नबी कहता है वे लूथर के उजाले में चले। इसका मतलब लूथर के उजाले का नाम था, क्या नाम था? लूथरन लाइट्स, यानी कि उस उजाले का नाम था। उसके बाद वेस्ली के उजाले में चले, उस उजाले को वेस्ली का उजाला कहा गया, यानी कि हर उजाले का नाम है। मैं कहता हूं कि दाऊद की रिकवरी, दाऊद की बेदारी, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं नूह के दिनों का संदेश, नूह का संदेश, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं वेल्च की बेदारी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप वेल्च की बेदारी क्यों है? तो परमेश्वर की बेदारी नहीं, वेल्च की बेदारी हम कहेंगे और लोगों को दिक्कत भी नहीं है। हम कहेंगे अजुसा स्ट्रीट रिवाइवल, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रिवाइवल एक नाम से जानी गई। लूथर के दिनों का लूथर का उजाला, वेस्ली के दिनों का वेस्ली का उजाला, पेंटिकोस्टल उजाला, मलाकी 4 का उजाला शाम के समय। लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा, मुझे लगता है आप समझ गए हैं। शाम के समय उजाला होगा, वो मलाकी 4 का उजाला, लेकिन उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश 7 गर्जन का प्रकाश। इसमें कान खड़े जाते हैं, इसमें कान खड़े हो जाते। 7 गर्जन का उजाला, तुम्हें वेस्ली का उजाला कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मलाकी 4 का उजाला कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहते हैं 7 गर्जन का उजाला, सारी दिक्कत यहां है। भाई बहन, हमने कहा शैतान को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप मूसा के बारे में कितना बिलीव और प्रीच करते हैं। शैतान को इस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं जब यीशु पृथ्वी पर था कि वो दाऊद के बारे में कितना बिलीव और प्रीच करता है। इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं शैतान को कि वो मलाकी के बारे में कितना बिलीव और प्रीच करता है। लेकिन जब वो अपने समय का संदेश लेकर के आया, उसको दिक्कत हो गई। आप मलाकी 4 तक लगे रहो, शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं और मलाकी 4 के बाद आपको अगर बाइबल में कुछ कोई उठानी पड़ेगी, कोई स्क्रिप्चर देना पड़ेगा उसके बुनियाद के लिए, उसके वेरिफिकेशन के लिए, तो वही इफिसियों 4:11। फिर दिक्कत होती है। मैं इस दिक्कत से आपको निकालना चाहता हूं और सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपके बाइबल में लिखा हुआ है, ये आपके संदेशों में लिखा हुआ है। इसे पढ़ो ध्यान से, प्रार्थना करो, घुटने पर जाओ कि बातें यूं ही है और नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति के, दुनिया में, इंडिया में, पंजाब में, किसी भी व्यक्ति, किसी पास्टर के अगेंस्ट नहीं है। मुझे कोई मैटर नहीं कि मैं किसी के बारे में प्रीच करूं, मेरे पास काफी है इसे प्रचार करने के लिए। मैं यहां पर समय नहीं खपाना चाहूंगा कि वो क्या प्रीच करता है। मेरे पास काफी बड़ा सब्जेक्ट है यीशु मसीह, जिसके बारे में प्रचार कर सकता हूं। मैं कर रहा हूं, मैं करता रहूंगा। अगर आप ये सोचते मैं किसी के बारे में बोल रहा हूं, नहीं सर, मैंने युद्ध को समझ लिया है। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं मेरे भाई बहन।
हालेलुया। जब तक गोलियत की लड़ाई हो रही थी, अच्छा बहुत सारे लोग इसलिए ताली बजा रहे कि किसी एक ने शुरू किया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप तब तक ताली मत बजाओ जब तक आपका मन ना कहे। आप तब तक आमीन मत बोलो जब तक आपके मन से एकदम से आमीन ना निकल जाए। बिना सोचे समझे निकलेगा वो, और जब बिना सोचे समझे निकल जाए तो वहीं रुक जाना, उसी संदेश पर रुक जाना, उसका बिलीव करना। गोलियत और यहूदियों की लड़ाई थी, साउल की लड़ाई थी, इजराइल की लड़ाई थी। और इस लड़ाई को किस फ्रेम में देख रहे थे? खतना रहित गोलियत और हम खतना वाले यहूदी। फलस्ती और यहूदी की लड़ाई थी, और इस लड़ाई में, इस फ्रेम में, इस लड़ाई को इस नजरिए से देखने में हार गए। 40 दिन तक वो गालियां बकता रहा उनको, और ये दुआ करते रहे कि काश इसका हार्ट अटैक पड़ जाए। हर बार दुआ से नहीं काम चलता है, कभी कभी बोलना भी पड़ता है। स्पीक द वर्ड, हमें हालेलुया। और ये ऐसा रहा। लेकिन आप जानते हैं वहां पर एक छोटा दाऊद आता है, जिसके बारे में मैंने सुबह बताया कि 5 पत्थरों में सेक लेता है। छोटा दाऊद आता है, आप जानते हैं उसने युद्ध के फ्रेज को बदल दिया। उसने उस प्रतिद्वंदता का नाम अलग कर दिया। हम सोच रहे कि हम थंडर वाले, वो 6 मोहरे वाले। इस प्रकार से मैं नहीं लड़ता, ये मेरा फ्रेज नहीं है। मैं लड़ता हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र, और जो अगेंस्ट है वचन के वो डेविल। और तब दाऊद आता है, कहता है खतना परिस्थिति क्या होगा जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। उसने उनका पहचान इजरायली करके नहीं दिया, यहूदी करके नहीं दिया, उसने परमेश्वर की संतान करके दिया। उसने इस लड़ाई को शैतान और परमेश्वर के बीच में बना दिया। वो जान गए शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये आत्माओं की लड़ाई है। हालेलुया। और इसीलिए मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, उस गलत आत्मा के साथ है जो इस संदेश को दबा रही है, जो लोगों को रोक रही, उभरने से, रैप्चर में जाने से रोक रही है। क्योंकि यही तो आखिरी बात है जो होनी है। बताइए आखिरी इवेंट क्या कलीसिया का? आखिरी इवेंट क्या जो कलीसिया के साथ घटित होगा? जी हाँ श्रीमान। उसके बाद जितने भी इवेंट होंगे ना, हम ऊपर से देखेंगे, जैसे मैं बालकनी से नीचे देख रहा था। हालेलुया, आमीन। सो इसे अपने पर्सनली मत लेना, मैं आपके साथ बना हुआ जब तक क्या वचन के साथ बने हुए। आप कौन हैं, कहां से, किस चर्च से, कोई मैटर नहीं है। आप मेरे भाई, अगर आपने नया जन्म पाया, मैं आपसे उतना ही प्रेम करता हूं इसलिए मैं अपने कलीसिया के भाइयों और बहनों से प्रेम करता हूं। आइए हम पढ़े, और हो सकता है कि अभी 2 घंटा और लगे। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। अब यहां पर पहली यूनिटी हमें दिखाई देती है, यूनिटी ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की एकता। और ये जो यूनिटी है, ये जो एकता है, ये हो सकता है कि हम सब में पाई जाती हो, लेकिन जब आगे जाएंगे हम ये पाएंगे कि एक और यूनिटी है जहां पर प्रॉब्लम चल रही है। जहां पर इसलिए प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि हम में से प्रत्येक के पास अपना वर्जन है। मैं एक बार एयरपोर्ट पे था और मैंने वहां पर देखा कि एक दीवार पर 6-7 घड़ियां लगी हुई हैं। ये क्या चक्कर है? सब एक ही कंपनी की, सब एक ही मेटल की, सब एक ही डिजाइन की, सब एक ही रंग की, 7-8 घड़ियां लगी हुई थी। जैसे आप किसी दुकान में जाओ, हर दीवार पे घड़ी, देखिए आपका दिमाग तब चकराएगा कि कोई 12:30 बजा रहा है, कोई 3 बजा रहा है, कोई 4 बजा रहा है, कोई 6 बजा रहा है, कोई 8 बजा रहा है, कोई 10 बजा रहा है। ये क्या मामला है? ऐसे ही आज मैसेज बिलीवर्स है, हर एक ही मैसेज में सबका प्रॉफिट विलियम बर्नम, लेकिन कोई तो कुछ दिखा रहा है, कोई तो कुछ दिखा रहा है, कोई तो कुछ दिखा रहा है, कोई तो, हर एक व्यक्ति अपना ही नजरिया पेश कर रहा है। आप क्यों कर रहे हो इसे, जबकि आपके पास वचन है, बाइबल है? आप इसे यहां से दिखाओ। हर चर्च अलग ही टाइम दिखाई पड़ा है। कुछ कह रहा है गर्जनाएं हो गई, कुछ कह रहा होंगी, कुछ कह रहा प्रकट नहीं हुई है, कुछ और कुछ कह रहे। यीशु मसीह ने पूछा लोग उसके पुत्र को क्या कहते हैं? काफी 3 साल से वहीं था, उनके बीच में ही था। काफी आश्चर्य कर्म हो गए थे। 12 चेले भी साथ चल रहे थे, और भी महिलाएं थी। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते? इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी यीशु मसीह के बारे में एक विचार नहीं था। कोई तो एलिया कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई भविष्यवक्ताओं में से एक कहता है, कोई वगैरह वगैरह।
लेकिन तब यीशु ने कहा, पतरस तुम मुझे क्या कहते हो? तुम जो मेरे साथ हो, तुम क्या कहते हो? ध्यान से सुनना। पतरस ने नहीं कहा कि मैं अपने पादरी से पूछ के आऊंगा, वो मैसेज ज्यादा पढ़ता है, तो वो मुझे बेहतर बता सकता है कि आखिर में गर्जनाओं का मामला क्या है। पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र। दो बातों को याद रखना है, पर मैंने इसे बरेली में बताया था और आज मैं फिर से बता रहा हूं। यीशु पतरस के साथ था, लिटरली स्वाभाविक तौर से देह के रूप में यीशु पतरस के साथ खड़ा था, लेकिन फिर भी पतरस ने बात देह से नहीं जानी। फिर भी ये बात कि यीशु कौन है, उस यीशु के देह से नहीं जानी थी। रेवलेशन कम फ्रॉम अबव। प्रकाशन हमेशा ऊपर से आता है। हर एक उत्तम और सिद्ध वरदान का देने वाला परमेश्वर है। कोई भी प्रकाशन कभी ऐसे नहीं आता है, हॉरिजॉन्टल एरिया से नहीं आता है, हमेशा वर्टिकल एरिया से आता है, हमेशा ऊपर से आता है। इसलिए जब भी आपको कुछ समझना हो तो आप यहां मत देखिए कि मेरा भाई, मेरा पादरी, मेरा दूसरा क्या कहता है। वचन में जाइए, घुटने पर जाइए, प्रभु बेहतर रिवील करेगा हमें। गर्जनाएं के बारे में लोग क्या कहते हैं, मैं एक ही बात कहूंगा, अगर ये नहीं हुई तो मुझे नबी का उस नाम बताओ, बाइबल का रेफरेंस दो कि कौन सा नबी आएगा, क्योंकि वचन हमेशा नबी ने कहा कि लिखे नहीं है बाइबल में। नबी ने कहा, हाँ, पहला उसी पैराग्राफ के पहले दूसरे लाइन में वो कहता नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसी पैराग्राफ के आखिरी लाइन में कहता हम पता लगा लेंगे कहां लिखा हुआ है। सेम पैराग्राफ है जहां से कोट किया जाता है हमें। और अगर ये लिखे नहीं गए तो हम बाइबल के बाहर से कुछ भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि ना तो इसमें कोई जोड़ना। तो अगर लिखे नहीं गए तो जोड़ सकते हो क्या तुम? और अगर जोड़ सकते हो, जोड़ते रहना, मुझे उससे कुछ लेने नहीं है, क्योंकि इसमें कोई जोड़ना नहीं है। सिंपल और सीधी सी बात है, लेकिन हमने इसे क्या बना दिया? कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, मिस्टीरियस बना दिया है। क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड। और वहां पर प्रकाशित वक्त 10:7 में भी एक ही मिस्ट्री है, और ये रिवील्ड हो चुकी है। अब और कुछ रिवील्ड होना बाकी नहीं, एक ही चीज जो बाकी हमारा उठाए जाना। आमीन, हालेलुया। और हम उसी के प्रयास में आज शाम यहां पर जमा हुए हैं। आइए हम वापस चले, मुझे माफ करिए भाई, लेकिन चलिए हम थोड़ा समय बचा लेते हैं और उसके 7वीं आयत से पढ़ते हैं। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है, इसलिए वह कहता है, वे ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया। वो ऊंचे पर चढ़ा, बंधुआई को बांध ले गया, और मनुष्यों को दान दिए उसके चढ़ने से। और क्या पाया जाता है? किसको दान दिए उसने? मनुष्यों को। इसलिए आप अपनी निगाहें किसी अलौकिक चीज की ओर मत लगाइए कि कोई स्वर्गदूत आएगा, कोई बड़ी सुपर नेचुरल इवेंट घटित होगा, तब जाकर के। बाइबल कहते हैं मनुष्यों को। अगर आप ध्यान देंगे, जब यीशु नाव में जा रहा था और तूफान आया, अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ते हैं, और वहां पर सारी चीजें गड़बड़ हो रही, तब उन्होंने यीशु को जगाया और यीशु उठता है और उसने तूफान और आंधी को शांत किया। बाइबल में लिखा हुआ, उन्होंने अचंभा किया, यह कैसा मनुष्य है। मैं दोबारा कहता हूं, उन्होंने अचंभा किया, यह कैसा मनुष्य है जिसकी तूफान और आंधी भी मानते हैं। उसने मनुष्यों को दान दिए। लेकिन आप जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? हम हमेशा किताब को उसकी कवर से जज करते हैं। कवर कितना काला है ना? आपकी बाइबल का कवर कलर कितना कैसा है? अब मैं फिर से ओटीपी पूछ लिया क्या मैंने? काला ही तो है सबके। तो काला है तो हम सोच रहे इसमें उजाला नहीं है। हमेशा हम किताब को उसके कवर से जज करते हैं। ऐसा ना करें आप, किताब को उसके कवर से जज ना करें। यह हर बार ऐसा नहीं होता। आमीन। जब उन्होंने जज किया दाऊद को, उसकी कवर देखा, 14 साल का है, उसका कवर देखा, बाल घुंघराले, उसके ऊपर का खोल देखा, लाल गुलाबी गाल है, बोला ये क्या लड़ेगा। उन्होंने दाऊद रूपी किताब को कवर से जज किया। अरे वो तो करते कोई बात नहीं, गोलियत ने भी यही किया। अच्छा मजे की बात है कि दोनों यही करते हैं, हमारे साथ वाले भी यही करते हैं। जो हमारी ओर के वो भी कवर से जज करते हैं।
कि ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, इसको तो ज्यादा कोड नहीं मालूम है, इसको तो अंग्रेजी नहीं आती, ये तो कभी विदेश भी नहीं गया, सीधा स्वर्ग जाएंगे। आमीन। याद रखना, डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर। किसी भी किताब को उसके कवर के द्वारा, ये काला है लेकिन जब ये खुलता है ना, इसी में लिखा हुआ है, इसके खुलने से, इसी में लिखा हुआ है। मनुष्यों को दान दिए। अब वो मनुष्य तुम्हारे घर का अगर है, वो मनुष्य तुम्हारे घर चर्च का है, तो वो फाइवफोल्ड मिनिस्टर नहीं हो सकता। जरूरी है कि वो अमेरिका से आएगा? कहां लिखा हुआ कि अमेरिका से आएगा? कीनोट इंडिया है और आएगा अमेरिका से। कीनोट इंडिया बना पड़ा है, नबी ने कहा कीनोट इंडिया कीनोट है, और आएगा इंग्लैंड से। भाई, एक भाई कहता है, जब विदेशी प्रचारक आता है और वो कहता है जीसस इज कमिंग वेरी सून, सब उछलते हैं जैसे कभी आ गया। और यहां ये सुबह चिल्ला रहा है कि यीशु आने वाला है, कोई अच्छा आ रहा है? कहां तक पहुंचा? अरे तुम विदेशी प्रचारकों को खोल को कवर को देखते हो या परमेश्वर के वचन को देखते हो? हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं है, और वो अमेरिकन है, वो इंग्लैंडियन है, वो साउथ अफ्रीकन है, वो इंडियन है, वो ब्लैक और व्हाइट, पढ़ा लिखा अनपढ़, हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं, वचन पर है। और वचन मनुष्य को दान देता है। वे अनपढ़ हो सकते, वे गरीब हो सकते, वे काले हो सकते, वो कुरूप हो सकते, लेकिन गिफ्ट अगर वहां पर है, परमेश्वर हमेशा अपने वचन का सम्मान करता है। हालेलुया। उसने मनुष्यों को दान दिए, उन्हें स्वर्गदूतों को दान नहीं दिए। हालेलुया। उन्हें सर्पों को दान नहीं दिए, उन्हें पेड़ पौधों को दान नहीं दिए, उसने मनुष्यों को दान दिए। यहां पर प्रॉब्लम है, हम हमेशा छोटी मानसिकता के लोग हैं। हम सोचते कि हम इसे जानते हैं, तुम उसे नहीं जानते। हम इसकी बहनों को जानते, फिर भी उसे तुम नहीं जानते। हम इसके शहर को जानते, तुम बिल्कुल भी नहीं जानते। हम जानते कहां से, हम तुम नहीं जानते। ये अपने आप को कहां से ले, कहां से कहां जाएगा, तुम कुछ नहीं जानते उसके बारे में। अगर वो तुम्हें जानने ना दे कि वो कौन है, तुम बस कुछ नहीं जानते। जिस पर चाहेगा प्रकट करेगा। कारण क्या है? एक छोटा ग्रुप विश्वास करता है। कारण क्या कि बाकी लोग बिलीव नहीं करते। अगर उनके चर्च से आता, अगर उनके पादरी ने इसको शुरुआत किया होता, बिलीव करते। कल्पना करिए, यीशु मसीह हेरोदेस के महल से आया होता। कल्पना करके देखिए कि यीशु मसीह हेरोदेस के महल से आया होता। कल्पना करिए किसी फरीसी और शास्त्री के घर से आया होता, किन्हीं याजकों वाले घर से आया होता। उसके जन्म पर मिठाइयां बटी होती, गुब्बारे लगाए गए होते, सभी बिलीव करते थे। लेकिन यीशु आया चरनी से। आमीन। इसीलिए लोगों ने बिलीव। तुम बताओगे मुझे? हाँ, अगर तुम जानना चाहोगे तो हम जरूर बताएंगे। हालेलुया। आइए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वे पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। पृथ्वी के निचली जगहों में उतरा भी था। और जो उतर गया, ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त जब करके ये सब कुछ परिपूर्ण करे, तब वहां पर बता रही परिपूर्णता, ये फुलनेस कैसे आए? हमें जब मलाकी 4 आया और हमारे पास, आप जितने भी लोग, कोई 40 साल पहले, कोई 30 साल पहले, कोई 10 साल पहले आपके पास संदेश लेकर कोई व्यक्ति आया होगा, आपका प्रचारक, आपका पास्टर, पड़ोसी, जो भी है, तो उसने आपको बाइबल दिया होगा कि भाई हम कैसे बिलीव करते हैं इसका। बपतिस्मे का मामला यहाँ है, मनवी का मामला यहाँ पर, एक परमेश्वर का मामला यहाँ। उसने आपको बैकअप के लिए आपको समय क्या दिया? वचन दिया ना, और कुछ तो नहीं दिया। मैसेज नहीं पढ़ा सकता था आपको, क्योंकि आप इसका जानते नहीं, समझते नहीं, बिलीव नहीं करते। उसने आपको बाइबल दिया। यानी कि ऐसा कोई भी मिस्ट्री नहीं है जो बाइबल के बाहर हो। ऐसा कोई भी नया घटनाक्रम नहीं है जो बाइबल में दर्ज ना हो। इसने बाइबल के अनुसार अगर आप पर देखेंगे तो उसने जब कहा कि ताकि सब कुछ परिपूर्ण किए, तो उसके संदर्भ में उसी को आगे बढ़ाते हुए कहता है कैसे ये सेवकाई अपने अंतिम लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगी। अब मलाकी 4 के बाद अगर मैं कुछ बताऊंगा तो क्या बताने के पीछे क्या बाइबल का वर्ष लूंगा मैं?
ठीक है, ऐसे पेंटेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा नीचे उतरा, वे आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणियां करने लगे, तब लोगों ने कहा नई मदिरा के नशे में वगैरह वगैरह। लेकिन तब पतरस ने उस बात का बाइबल के अनुसार बैकअप लिया, सपोर्ट किया, उसे प्रोटेक्ट किया कि भाई ये बात हो रही है, ये वो बात है जो योएल नबी ने कही है। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं 5 मिनिस्ट्री का मैनिफेस्टेशन या 7 गजरों के बारे में, हमारे पास स्क्रिप्चर है। अगर आपके पास इसके अगेंस्ट कुछ है, हम बैठ जाएंगे और सुनेंगे। जो कुछ भी यहां प्रचार कर रहा हूं मैं, अगर इसके अगेंस्ट आपके पास कुछ है कि आपने ये गलत बोला, मैं यहां पर बैठा हूं, सुबह 4 बजे मेरी ट्रेन है, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आमीन। सुनिए। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। अब देखिए, 5 मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री है, ये हम कहेंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, एक रूपांतरण की सेवकाई है। हमें क्या मेरे साथ यहां पर एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्जन हो रहा है, पवित्रता से सिद्धता में। 5 मिनिस्ट्री कन्वर्ट करती है, रूपांतरित करती है, प्योरिटी से, होलीनेस से, परफेक्शन के अंदर में। पहली चीज जो ये करती है, ध्यान से सुनना, ये आपकी बाइबल में है, इसके लिए आपको कोई कोड ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास सारे 1154 मैसेज नहीं है ना, जरूरत नहीं है। बाइबल यहां पर 5 मिनिस्ट्री करती है क्या? पहली चीज जो ये करती है, पवित्रता से सिद्धता में, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हमारा नबी कहता है 5 मिनिस्ट्री कलीसिया की अंदरूनी सेवकाई है। मलाकी 4 की सेवकाई अराउंड द वर्ल्ड चली गई, दुनिया में चली गई, हर जाति धर्म भाषा में चली गई, हर एक के लिए चले गया, वो जाना भी था उसको। लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये पवित्र लोगों के अंदर की कलीसिया के अंदरूनी सेवकाई। नबी कहते हैं अंदरूनी वस्त्र दुल्हन के, जिसमें फिलहाल परमेश्वर ने आपको अपने आप को रैप किया हुआ है। परमेश्वर का नबी कहता है हर एक समय पृथ्वी पर एक गवाह होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधित्व होता है हमें। सो अगर मलाकी 4 के बाद हमारे पास कुछ स्क्रिप्चर के अनुसार मिनिस्ट्री है, तो मलाकी 4 के बाद यही मिनिस्ट्री है। इफिसियों 4:11, जहां पर हमें 5 प्रकार की सेवकाई मिलती है। और ये मिनिस्ट्री किसी एक व्यक्ति की मिनिस्ट्री नहीं है, इसलिए बाइबल का कितनों को, एक को नहीं, और वो एक बाकियों पर प्रधान नहीं है। वो आखिरी वाला जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो बाकियों से नीचे नहीं है, वो सारे समान अधिकारी है, वो समान ऑफिसर्स है सारे। परमेश्वर ठीक उसी मात्रा में उनमें से सब में काम कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ इस तरह से होता है कि कुछ चीजें ज्यादा एक्टिव होती है, ज्यादा फ्रंट में रहती हैं, ज्यादा सामने आती है, और कुछ चीजें थोड़ी पीछे रहती है। इससे उनका मतलब या महत्व खत्म और कम नहीं हो जाता है। किसी घड़ी को चलने के लिए जितनी वो 3 सुइयां काफी होती है और महत्वपूर्ण होती है, उतना ही उसके पीछे के पार्ट्स भी होते हैं, क्योंकि शायद वो आगे वाले उस तरह से चल नहीं पाएंगे अगर पीछे वाले सही जगह और सही काम नहीं करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? बाइबल यहाँ पर कहते हैं, अब टीचिंग का पार्ट है, यहाँ पर समझना है आप सभी को। बहने, मैं हमेशा इनको लिए चिंतित रहता हूँ, आप कैसे रैप्चर में जाएंगे अगर आप मैसेज नहीं पढ़ते, अगर आप बाइबल स्टडी नहीं करते, अगर आपकी चर्च में आपको सिखाएं कि आपको भी मैसेज पढ़ना चाहिए। कोई बहन है यहाँ पर जो बता सकती कि कल वो भविष्यवाणी करने नहीं जा रही है? आपको कैसे पता कि कल परमेश्वर को भविष्यवाणी का वरदान नहीं देने जा रहा है? भाइयों, आपको कैसे पता कि कल आप अन्य भाषा में बोलने नहीं जा रहे? कैसे पता है? नहीं पता ना? बोल सकते हैं। तैयार क्यों नहीं होते अपने आप को? तैयार क्यों नहीं करते कि आप ऐसा हो सकता है? क्यों फंसे हो दुनिया की बातों में? क्यों दिखावे में फंसे हुए हो? क्योंकि शायद हम अपने आप को तैयार ही नहीं कर रहे इसके लिए। हम बहुत ज्यादा दूसरों के कामों में टांग अड़ा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान है कि वहां और वहां और वहां और यहां क्या हो रहा है, और हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे कि यहां ठीक यहां क्या हो रहा है। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपके लिए क्या कुछ तैयार करके रखा है, लेकिन बस हम उस जगह की जाएंगे तैयार नहीं है। मैं आपको जागृत करना चाहता हूं शाम को, हमें से प्रत्येक को, विशेषकर हमारी बहनों को, आपने बच्चों को अपने आप को तैयार करो उस ग्रेट इवेंट के लिए, इसका नाम रैप्चर है।
उस महान घटना के लिए जो देह को बदल देगी। हमें आपको ये करना पड़ेगा। ये चलते चलते रैप्चर नहीं हो जाएगा। आप सोचो ठीक ऐसे देह बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। ड्रेस बदल नहीं रहा है, बालों का स्टाइल बदल नहीं रहा है, बोलने का तरीका बदल नहीं रहा है, और हम बदल जाएंगे। स्वभाव बदल नहीं रहा है और सीधा बदल जाएंगे। बदलाव एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक प्रोसेस है। अगर चालू हो गया तो खत्म होगा, लेकिन अगर चालू हो तब तो। बाइबल कहते हैं कितनों को प्रेरित, भविष्यवक्ता और वगैरह वगैरह दे दे ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए। और सेवा अगर आप इसी इफिसियों 4 के अंदर में पढ़ेंगे, पहली 6, 5, 7 आयतें पढ़ेंगे तो यहां पर एक और यूनिटी है। अगर आप ध्यान देंगे तो 7 बातें हैं। कितने लोग जानते हैं इस बात को? कभी कितने लोग नहीं जानते? मैं उनको पढ़ के दिखाऊं। कितने लोग नहीं जानते? अच्छा, सब जानते हैं। मैंने ही देर से पढ़ा होगा। फिर से मैं बताऊं, नहीं पूछ रहा हूं आपका ओटीपी। नहीं जानते तो हाथ होता है कि आपको पढ़ के दिखाऊं। जानते हैं आप 7 बातें यहां पर जिसकी एकता होनी चाहिए? कितने लोग नहीं जानते? थोड़ी ईमानदारी तो आई। एक चर्च में एक व्यक्ति बहुत समय से परेशान था। आप थोड़ी चेयर आगे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत परेशान था कि चर्च में बेदारी नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है। 31 की मीटिंग आई, एक बंदा आगे आके खड़ा हुआ और कहता है, बहुत साधारण सी बात थी, बिल्कुल जनरल सी बात थी। आगे आके खड़ा होता है, कहता देखिए आज 31 तारीख है, साल खत्म हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि हम नए साल में किसी बोझ के साथ प्रवेश करें। सो मैंने फलाना दिन चोरी करी थी, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे माफ कर दें। छोटी सी गवाही थी, दे के चले गया वो। जब वो चले गया तो एक और बंदा खड़ा हुआ। उन्होंने कहा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। वो आगे आया, वो खड़ा हुआ, उसने वही 2-4 बातें शुरुआती जो कही। उन्होंने कहा मैंने भी एक गुनाह किया था, झूठ बोला था, सो मैं कलीसिया से आज सॉरी चाहता हूँ। वो चले गए। एक बहन खड़ी हो गई, वो कहती है भाइयों और बहनों जय मसीह की। और जैसा इन भाइयों ने बताया तो मैं भी बोझ के साथ, पाप के साथ अगले साल में नहीं जाना चाहती। तो मैंने भी अपने पति के खिलाफ कुछ बातें कही थी, थोड़ा तेज बोल गई थी, तो मैं भी अपने पति से भी और सबसे माफी मांगती हूँ। आप जानते क्या पहला शुरू हुआ, उससे दूसरे को हिम्मत मिली, तीसरे पूरे रात वहां गवाही चली और अगले दिन कलीसिया में बेदारी थी। 1-2 ने उठाया। अब कितने लोग चाहते हैं नहीं जानते कि वहां पर 7 बातें हैं? शायद मैं समझा नहीं पाया। ठीक है, हम पढ़े। मैं चाहता हूं कि आप इसके ठीक है 9 कहां से 4 से पढ़े। ध्यान सुनिएगा। एक ही देह है। पहली चीज जो यहां पर है यूनिटी, एक ही। अगर आप लिख रहे हैं तो नोट कर लीजिए, 7 चीजें हैं। एक ही आत्मा। दूसरी चीज एक ही आत्मा, और हमने तीसरी आज में पढ़ा यूनिटी ऑफ द स्पिरिट, एक ही आत्मा। जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। तीसरी चीज है आशा, ये भी एक है, देह भी एक है, और एक ही प्रभु है। हाँ, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, और ये 5। हाँ, एक ही बपतिस्मा, और ये 6 हो गया, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर। और जो एक बपतिस्मा है ये जल का बपतिस्मा नहीं है, ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। एक ही जो 6 नंबर पर आता है, और हम सब का एक ही परमेश्वर और पिता है। परमेश्वर पिता, चूंकि 2 नहीं इसलिए आप 8 मत गिनना, वो एक ही है। हम इसलिए कितनी यूनिटी है पर कितनी चीजों में? 7 चीजों में। और सेवकाई कहां पर है? 5। इन चीजों को जानना पड़ेगा आपको। अगर आप साम नंबर 91 पढ़ते हैं, उसके आखिरी पोर्शन में आते हैं, वहां पर 7 चीजें हैं जो परमेश्वर ने आपको जिससे ब्लेस किया हुआ है। 14-15 अगर आयत तक पढ़ेंगे तो 7 चीजें जो परमेश्वर उनको देता है, जो उसके छाए स्थान में बैठे रहते हैं। बातें सब मेरे पास समझ नहीं, मैं आपको पढ़ के दिखाता। जैसा कि मैंने दोपहर में भाई अविनाश से पता करा था, अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन किताब 30 अध्याय 22 वचन, तो जो अभिषेक का तेल याजकों पर डाला जाता था उसमें 5 तत्व होते थे। 3 मुख्य होते थे और 2 और होते थे। 5 तत्वों से मिलाकर के अभिषेक का तेल बनता था, जिन्होंने याजक के ऊपर में उंडेला जाता था। ये 5 JESUS है, ये जीसस है, जो जिसके द्वारा उन 5 परमेश्वर का अनॉइंटिंग किया जाएगा। इसीलिए ये सेवकाई यीशु मसीह की सेवकाई होगी। आइए हम फिर से 12वीं आयत, बस ठीक है, थोड़ा देर और।
12वीं आयत से पढ़ेंगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। और सेवा का काम किया जाए। यहां पर पांच बातें जो होंगी, पवित्र लोग सिद्ध किए जाएंगे और सेवा का वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री, और मसीह की देह उन्नति पाए, मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास। अब यहां पर देखिए, जब तक कि हम, अब ये जो शब्द जब तक की, टिल, ये एक यात्रा के संदर्भ में, जब तक कि हम वहां तक पहुंच ना जाएं, ये चालू रहेगी, ये आगे बढ़ती रहेगी। और ये पेंटिकोस्ट जब चर्च हमारा आरंभ हुआ था पितरों के दिनों में, ये तब से चल रही है। लेकिन आप देखेंगे बीच में अंधेरे काल आ जाते हैं हमें, और इसलिए थोड़ा नीचे चला जाता है इसका। लेकिन फिर से वापस जब नबी वापस जब आता है और कलीसिया को वापस बसे पर रिस्टोर करता है, और फिर से उस कलीसिया को लेकर के आता है जो पुरानी कलीसिया की तरह होगी। जैसा जॉन सेरेट के बगीचे में बाइबल ने उस एग्जांपल को दिया, जब इसकी मूल शाखा निकलेगी। हम कोई साटे हुए लोग नहीं है ना, साटे हुए लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम वो मूल है जो उसमें से फिर से निकलेगी और फिर उन्हीं चीजों को लेकर के आएगी जो मूल में था। सो ये जब तक की, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, जब तक कि हम सब के सब, कितने, सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो विश्वास जाए, और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाए। यहां पर 5 बातें हैं जो आपको दिखाई जाएंगी। फिर से एक बार 12वीं आयत को फिर से पढ़ेंगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जिससे जाएं। पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पहला जो काम है वो है शुद्धता का, परफेक्शन का काम है जो 5 मिनिस्ट्री करेगी, और सेवा का काम किया और ये जाए, दूसरा चीज है जो सेवा का काम है, और मसीह के देह उन्नति पाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो अब जाए। देखिए हमारे पास परमेश्वर के पुत्र की पहचान होनी जरूरी है। एक्चुअली नॉलेज है, एक नॉलेज है, सही अगर तर्जुमा पढ़ेंगे, एक नॉलेज है, जानकारी होना नहीं, जानकारी में रहना। हमें इस चीज को समझिएगा, सुनिए। और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, यानी कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ द परफेक्ट मैन के अंदर में लेकर के आएगी 5 मिनिस्ट्री। कितने लोग जानते हैं कि जब बाइबल ने इस पिरामिड को बनाया तो नीचे आयतें भी लिखी थी। आमीन, सच है। अब जानते कितनी आयतें लिखी थी? हाँ, और बीच में जो आयत बीच में थी, आमीन, यही फीसद 4 हालेलुया। ये सिद्धता तक जाएगी। ये याद रखें कि इसका काम ही पवित्र लोगों से शुरू होता है। आमीन, आमीन। जब तक कि हम सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, और इसके लिए जरूरी कि आप इस 5 मिनिस्ट्री के साथ अपनी पहचान दें। अभी हम आएंगे वहां पर, हमने ये सारी बातें तो बाइबल में लिख के पढ़ा रहे हो, हम इसके बाद ही पहले थ्योरी ही पढ़ाई जाती है, फिर प्रैक्टिकल बाद में ही आता है। कई किसी स्कूल में पहले प्रैक्टिकल फिर बाद में थ्योरी नहीं होती है, हर जगह पहले थ्योरी आती है और फिर प्रैक्टिकल आता है। सुनिए, और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। कितने डील डोल तक? पूरे। और जब आप पूरे में सिर्फ ये बदलनी काइंडनेस नहीं आता है, पूरे में यहां तक कि होली स्पिरिट भी नहीं आता, यहां वहां तक भी पूरा नहीं होता ये, जब तक कि चोटी का पत्थर नहीं आता, जब तक कि प्रेम उसे नहीं डाकता, यहां पर कुछ भी कंप्लीट नहीं होता है। भाई ब्रनम कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि क्यों लोगों ने पिरामिड पर कभी भी चोटी का पत्थर नहीं रखा, क्योंकि चोटी का पत्थर रखने का काम उनका नहीं है, वो उनके बस में नहीं है। वो चोटी के पत्थर को ऑर्डर नहीं दे सकते किया जा, वो तो अपने समय पर ही आएगा, वो खुद पुकारते हुए आएगा। जब उसको समय मिलेगा, जब उसने देखेगा नीचे चीजें कंप्लीट हो रही है, वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। मैं इसको ऐसे आपको समझा सकता हूं, नूह को जब उसने कहा नाव बना ले, नूह ने नाव बनाया 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 90 साल, और हो सकता कि नूह हर दिन घुटने पर जाता हूं, शाम को दुआ करता हूं, प्रभु बहुत टाइम हो गया मैं नाव बना रहा हूं और लोग आलोचना कर रहे हैं, प्रभु आप बारिश को भेज दीजिए, ऐसे दुआ कर सकता होगा। लेकिन अगर बारिश आ जाती और नाव नहीं बनी होती तो नूह का भी क्या होता? प्रतिज्ञा को पाए हुए भी, परमेश्वर से बातचीत की होने के बाद भी नाश हो जाता। तो बारिश तभी आएगी जब नाव बन जाएगा, चोटी का पत्थर तभी आएगा जब कलीसिया इस स्थान तक पहुंच जाएगी। और कौन ले जाएगा? 5 मिनिस्टर्स, वो बदलेंगे आपको पवित्रता से सिद्धता में। आइए हम पढ़ें, सुनिएगा, मैं कंप्लीट ही करता हूं इसको, ताकि हम आगे को बालक न रहें, ताकि हम आगे को, अब यहां पर मैं आपका थोड़ा समय जरूर लूंगा। 5 मिनिस्ट्री आपको बचपने से
चाइल्डनेस से, बेब्स से निकाल करके ले आएगी सिद्ध मनुष्य तक, यानी कि परमेश्वर के पुत्र तक। बालकपन क्या होता है थोड़ा एक्सप्लेन करने दो। हमने देखा बचपन में कई बार होता है, हम चालाक हुआ करते थे, बच्चे छोटे, वो बेचारे 20 का नोट लेकर के आते थे। उन दिनों 20 का नोट बहुत होता था। अब उनको ये नहीं पता कि 20 रुपया है। हम उन्हें तगड़ी से 1 रुपए वाली टॉफी दिखाते थे। हम उन्हें 1 रुपए वाली टॉफी से 20 का नोट एक्सचेंज कर लेते थे। उनका कुछ भी कीमती सामान हो, उनका कुछ भी, हम लोग जो सयाने थे, आप लोग जो सयाने, कभी आपने भी ऐसी हरकतें करी होंगी। और बच्चों को बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन ये 5 पोल मिनिस्ट्री आपको बचपने से, बच्चों वाली समझ से, बच्चों वाली हरकतें से, वो नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझसे नहीं बुलाता तो मैं क्यों से, ये बच्चों की हरकतें हैं। तूने नहीं दिया मैं भी नहीं दूंगा। बच्चे तो ऐसा करते हैं, बड़े करते हैं ऐसा कभी? वो मेरे पास नहीं है मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, ये बच्चे करते हैं, ऐसा बड़े नहीं करते हैं। बड़े मैनेजमेंट को जानते हैं, बड़े समझते कि रिश्तों को बचाना है, बड़े समझते संबंध बनाए रखना है, बड़े समझते कि बुरा न दिया। ये बड़े होते हैं, ये सयाने होते हैं, बच्चे हैं। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ता हूं, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 5 का 11 वचन। बच्चे और सयाने के फर्क बता रहा हूं आपको कि जो ये मिनिस्ट्री करेगी। अभी मैं बचपने की और बातें बताऊंगा आपको, सुनिए। इसके विषय में अगर आप ध्यान देंगे तो सृष्टि परमेश्वर के बच्चों का इंतजार नहीं कर रही है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रही है। आदम परमेश्वर का बच्चा नहीं था, आदम परमेश्वर का पुत्र था। वो कोई चिल्ड्रन नहीं था, कोई चाइल्ड नहीं था, कोई बेब्स नहीं था, वो पुत्र था, सन था, वो वयस्क था वो। इसलिए यीशु मसीह के बारे में बाइबल कहती है हमारे एक बालक उत्पन्न हुआ, लेकिन पुत्र दिया गया। उत्पन्न बालक होते, पुत्र उत्पन्न नहीं होते। हमें पुत्र बनते हैं मैच्योरिटी के टाइम पर, परफेक्शन के टाइम पर, एडॉप्शन के फाइनल स्टेज पर। आपको क्या मिलते हैं? पुत्र मिलते हैं, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। अब बालक क्या होता सुनिए। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे। देखिए भाई, पौलुस क्या कहता है यहां पर, बड़ी साफ साफ है। इसके बारे में मुझे बहुत सी बात है, लेकिन तुम्हें समझाना कठिन है। यीशु ने यूहन्ना 16 में कहा मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है, लेकिन तुम उन्हें ठीक अभी समझ नहीं पाओगे, सह नहीं पाओगे। मैच्योरिटी नहीं तुम्हारे अंदर में। वहां हो सकता है कि पतरस 60 साल का हो, फिर भी मैच्योरिटी नहीं है। आप जो बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे तुम जब से पैदा हुए, जब से तुम प्रचार कर, तब मैं पैदा, जब तुम पैदा तब से मैं प्रचार कर रहा हूं। उनको इतना भाई पढ़ा है कि उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी आती है। इतने बड़े बड़े प्रचारक यही समझ के बैठे कि उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी आती जी, क्योंकि मैंने 30 साल प्रचार किया, सो आई एम मैच्योर। तुम्हें बाइबल का ABCD नहीं पता कि मैच्योरिटी पवित्र आत्मा के द्वारा आती है, ना कि 60 साल मैसेज बिताने के द्वारा आती है। रही बात सम्मान की, हम पके वालों का सम्मान करते हैं, लेकिन यह नहीं कि हम उनसे वचन सीखेंगे। सम्मान उनका, उनको सीट दे देना, उनके लिए खाना लाना, यस रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम वो सब उनका मान ले जो वो गलत बता रहे हैं। आप हिम्मत करें कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते, बिल्कुल करता हूं जब भी मौका मिलता है। जो भी मुझसे बड़ा है, मैसेज में, उम्र में, जैसे भी रिस्पेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि यीशु का तो मुझे तुमसे कहनी है, लेकिन तुम उन्हें अभी समझ नहीं पाओगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, जब सहायक आएगा, जब मैच्योरिटी आएगी, जब परफेक्शन आएगा, तब तुम इन्हें समझोगे। हालेलुया। यही हुआ पौलुस, तुम्हें समझाना कठिन है, लेकिन सुनिए ध्यान से आगे क्या कहता है। इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अन्न के बदले अब तक, ये बहुत कठिन प्रचार कर रहे हो भाई। दूध चाहिए क्या? जैसे वो पंजाब में आजकल बहुत सारे प्रचारक करते हैं, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, देखो बहन चंगी हो रही। 500 लोग, किसी के पेट में दर्द है, 500 में तो जाने 10-50 में पेट में दर्द चलता है।
500 लोग, किसी के पेट में दर्द है, वो बहन सर के दर्द से परेशान है, सारी बहनें सर के दर्द से परेशान है। यार नौटंकी चल रही है। नाम बताओ, गली नंबर बताओ, कब से परेशान है सब बताओ। हमें दूध चाहिए, तुम्हें ताजा नहीं चाहिए कि तुम्हें ये नहीं करना है। परमेश्वर का वचन साफ साफ डू और डू नॉट में डील करता है। कोई इसमें मतभेद नहीं, कोई इसमें ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, नहीं कर सकते, हाँ नहीं, कुछ भी है, हाँ नहीं है। एक ही चीज है, हाँ और नहीं। आमीन। सुनिए आगे, ध्यान सुनिएगा। कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। दूध पीने वाले बच्चे को धर्म की पहचान नहीं होती, लेकिन 5 और मिस्ट्री क्या बदलेगी? ताकि तुम बालकपन से निकलो। ताकि हम बालकपन ना रहे जो हर एक प्रकार की ठग विद्या से बाजार से उछाले जाते हैं। कोई हमारा 500 का नोट 2 रुपए का खिलौना देके छीन लेता है, वो होता है बालक। थोड़ी सी टॉफी दी और खजाना ले लिया, ये होता है बालक। और ऐसे बहुत सारे बालक इंडिया मैसेज में घूम रहे हैं। लोग कहते हैं तुम हमारे यहां तो सॉन्ग लीडर बना देंगे, वो चले जाता है। तुम्हारे आ जाओ, हम तुम्हें फ्रंट में बैठाएंगे, वो चले जाता है। बालक, बच्चे हैं यहां पर। तो बस परमेश्वर ने इतना बड़ा प्रॉमिस करके रखा हुआ है। ये 5 और मिस्ट्री तुम्हें तुम्हारी वैल्यू बताती है, तुम्हें वो बताती है जो तुम हो। आमीन। सुनिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वे बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते। अब यहां पर आपके सेंस हैं। जैसे हमारे शारीरिक चेतना है ना, 5 चेतना। अच्छा इत्तिफाक देखो, इसमें भी 5 ही हैं। शरीर में भी 5 और आत्मा में भी 5। और ये 5 और मिस्ट्री भी सेंस है। और इस 5 और मिस्ट्री के सेंस के बिना हर एक देह मसीही देह, मसीह की कलीसिया। अच्छा चलो 5 की 5 छोड़ो, मैं आपका देखने का सेंस हटा दूं, कैसा फील करेंगे जिंदगी में? देखना एक सेंस है ना, कैसा अनुभव होगा? सूंघने का हटा दूं, चलेगा? नहीं ना। स्पर्श करने का सेंस अगर हट जाए आपके जीवन से, कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। एक भी हट जाए तो हम पैरालाइज होते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। हमें लोग दया की नजर से देखते हैं। और यहां पर 5 की 5 को ठुकराए पड़े लोग। ये मसीह की देह की 5 चेतनाएं, 5 सेवकाई, 5 चेतनाएं जिसके द्वारा आप परमेश्वर से कांटेक्ट बनाते हैं। हालेलुया। सुनिए आगे, भले बुरे में भेद करने के लिए पक्की हो गई है। 2 शब्दों में मैं समाप्त करूंगा, वापस इफिसियों की पत्री में वापस आ जाएंगे। 2 शब्दों में कि 5 और मिस्ट्री आपको अच्छे और बुरे में फर्क पैदा करना सिखाती है। सही और गलत में फर्क पैदा करना 5 और मिस्ट्री आपको सिखाती है। सही प्रकाशन क्या है, गलत प्रकाशन क्या है, सही वचन क्या है, गलत वचन क्या है, सही प्रेरणा क्या है, गलत प्रेरणा क्या है, ये 5 और मिस्ट्री बताती है। क्योंकि बचपने से कहां लेकर के आती है? मैच्योरिटी में। सुनिए और क्या करती है। 4:13। हाँ जी 13। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। यानी कि सेवकाई बालकों के लिए नहीं है, मैच्योर लोगों के लिए। और जो इस सेवकाई को ग्रहण करते हैं वो बालकपन से, बालकों वाली समझ से, बालकों वाले अन्न से, बालकों वाले भोजन से निकलते हैं और कहां पहुंचते? परमेश्वर के पुत्र वाले संदर्भ में पहुंचते हैं। और आगे कहता है, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वर प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। आमीन। मसीह में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। बैठ जाएंगे। आमीन। बाइबल बताती है कि 5 और मिस्ट्री आपको कहां तक ले जाती है? कैपस्टोन तक ले जाती है। मसीह जो सिर है, ये इसकी सेवकाई की लेंथ बहुत नीचे से शुरू होकर के ऊपर तक, टॉप तक पहुंचती है।
इसीलिए मिनिस्ट्री बाइबल के अंदर में यीशु मसीह और नबियों के बाद हम सात कलीसिया कालों की अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई है। और यही वजह कि हम इसके साथ पहचान देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज होगी कि कुछ झूठे भी आएंगे, क्योंकि इसमें धोखा जुड़ा हुआ है। धोखा मत खाओ। हर एक अच्छा और सिद्ध वरदान का देने वाला कौन होता है? परमेश्वर होता है। लेकिन जब परमेश्वर कुछ लेकर के आता है तो शैतान तुरंत एक नकल लेकर के आता है, तुरंत उसमें डिस्टर्ब पैदा करता है, तुरंत उसकी नकल बना करके लोगों को पेश करता है। और लोग इतने वचन से अज्ञान होते हैं, स्टडी नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते कि वो उसी को समझ लेते कि सही है। जैसे भाई वर्णम ने इस एग्जांपल को दिया, अगर आप तरबूज ढूंढ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि तरबूज क्या होता है, वरना कोई आपको कद्दू थमा जाएगा और आपको लगेगा कि आपके पास तरबूज है। कई बार हम सही जगह सोचते हैं कि हम सही जगह है, सही मिनिस्ट्री में, सही प्रेरणा में, लेकिन हम गलत जगह होते हैं। इसलिए आपको खुद को ये समझना पड़ता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे कोड हैं, लेकिन मैं एक बाइबल का वर्स पढ़ूंगा। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा यूहन्ना का सुसमाचार 4:10, जहां पर यीशु मसीह ने सामरी से बात करी। कितनों ने पढ़ा कभी? और यीशु का अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि कौन है तुझसे मांग रहा है, यानी कि यहां पर यीशु ने दो बातें जानने के लिए जरूरी कर दी, परमेश्वर का वरदान और यह भी कि वो वरदान किसके साथ काम कर रहा है। ये बहुत ही गहरा अटैचमेंट है इसमें। हमें निकोदेमस ने अपने दिन में इस बात को जान लिया था कि परमेश्वर का वरदान इस व्यक्ति यीशु मसीह में काम कर रहा है। उस धनवान व्यक्ति ने इस बात को जान लिया था। ये अलग बात है कि इन दोनों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने जान लिया था कि मेरी चर्च अनंत जीवन की डॉक्ट्रिन में फेल हो गई है। वो जान लिया था कि मेरी धार्मिकता के काम मुझे अनंत जीवन नहीं दिला पाएंगे। वो जान लिया था कि मेरे पादरी अनंत जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता, और अगर वो नहीं जानता ये बातें तो उसके पास आता ही क्यों? वो जानता था कि कहीं ना कहीं मेरा चर्च फेल हो गया है, और वो ये भी जानता था कि कहीं ना कहीं व्यक्ति सही व्यक्ति है। उसने घुटने टेके, उत्तम गुरु का अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं। बिजनेस की कोई सलाह लेने, टिप लेने नहीं आया था वो उससे बेहतर था। आमीन। वो और क्या किया जाए इसका कोई सलाह लेने नहीं आया था। वो यीशु मसीह के पास आया और सही व्यक्ति के साथ सही सवाल किया। आमीन। उन्हें अनंत जीवन के लिए मैं, यीशु ने उसको बताया क्या करना है, लेकिन उसने किया नहीं। निकोदेमस ने कहा हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात को जानने के लिए चूक गए कि परमेश्वर का वरदान ठीक अभी यीशु मसीह में होकर के काम कर रहा है। इसलिए यीशु ने कहा तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि कौन है तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू मुझसे मांगती। दूसरे शब्दों में, जब किसी ऐसे व्यक्ति को पा लेते हैं जिसमें परमेश्वर का वरदान काम कर रहा होता है, तो वही वो व्यक्ति है, वही वो चैनल है, वही वो माध्यम है जहां से आपको अब अपना खुराक लेना है। नबी संदेश में कहता है परमेश्वर सिद्ध है और सिद्धता के माध्यम से ही काम करता है। यानी कि परफेक्ट गॉड अपना जो काम करता है परफेक्ट चैनल के थ्रू करता है। इन 7 कलीसियाई कालों में परमेश्वर का जो सिद्ध माध्यम था, परफेक्ट जो चैनल था, वो थे नबी, वे तो 7 दूत। लेकिन इन 7 दूतों के बाद जो परमेश्वर के पास अभी ठीक चैनल है, माध्यम इसके थ्रू वो काम कर रहा है, वो है 5-fold मिनिस्ट्री। इसलिए नबी कहता है, ध्यान सुनना, नबी कहता है अगर काश मेरे पास प्रधान का शब्द होता तो मैं इसे और बेहतर तरीके से आपको समझा देता। तो शब्दों में 5-fold मिनिस्ट्री इस संदेश की बातों को मोर व्यू में लेकर के आएगी, ताकि आप समझें। हम अदर व्यू में लेकर के नहीं आ रहे, इसे हम और ही नहीं कुछ बता रहे हैं, हम विस्तृत तरीके से बता रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर के वरदान को उस व्यक्ति के साथ जोड़ना और पहचान लेना ही आपके लिए बेहतर होगा कि वो कहां काम कर रहा है। मैं एक कोट पढ़ता हूं आपके लिए, और मैं सोचता हूं कि यही मेरे संदेश की प्रेरणा होनी चाहिए थी। भाई का संदेश है, यीशु को दृश्य पर बुलाया जा रहा है और हम उसी का प्रयास कर रहे हैं। ये संदेश उसी के प्रयास में उसी की बात में एक हिस्सा है, कॉलिंग जीसस ऑन द सीन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यीशु मसीह ही है दुल्हन, ये जो यीशु मसीह को सीन पर ले आएगी। अब अगर आपने जो आयतें मैंने आपको दी हैं, अगर आपने अभी याद नहीं रखा वरदान के बारे में, तो आप ये कोड से चूक जाएंगे। इसलिए आपको सीक्वेंस में सीरियल में बने रहना जरूरी है ना। सुनिए, पेज नंबर 40 पैराग्राफ नंबर 167, इंग्लिश में भी सेम पैराग्राफ है। अगर आप अपने मैसेज में चेक करना चाहेंगे आप चेक कर लीजिएगा।
परंतु ऐसा इंसान होता है जिसके पास वरदान होते हैं। भाई बहन कह रहे हैं परंतु ऐसा इंसान होता है जिसके पास वरदान होते हैं। अब मैंने यहां पर एक सवाल को लगाया है कि वरदान क्या करता है? व्हाट गिफ्ट डज? परमेश्वर को सीन पर लेकर के आता है। यही है जो परमेश्वर का वरदान करता है। इसी के लिए तो परमेश्वर लोगों को वरदान देता है कि वो अपने आप को ना प्रकट करे वरन परमेश्वर को। भाई बहन हम कहते हैं परंतु ऐसा इंसान होता है जिसके पास वरदान होते हैं ताकि परमेश्वर को प्रकट करे। तो शब्दों में कि फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री कुछ और नहीं वरन परमेश्वर को प्रकट करेगी। फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री कुछ और नहीं आपको पवित्रता से सत्ता में लेकर के जाएगी। फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री कुछ और नहीं आपको स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट मैन के फुलनेस में लेकर के जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं? सुना भी कहता है ऐसा इंसान होता है इसको परमेश्वर वरदान देता है और ये वरदान क्या करता है? परमेश्वर को प्रकट करता है। बहने आप हैं मेरे साथ? क्या आप सुन पा रही हैं? सुनिए ध्यान से। अब बाइबल में यहां पर एक शब्द होता है आपका पास्टर, फिर वहां पर गैप आ जाता है। हमें फिर वहां पर गैप आ जाता है, मुझे नहीं मालूम क्यों आ जाता है। भाई वर्णन कहते हैं मुझे माफ करना। वह वरदान के द्वारा परमेश्वर को ले सकता है। शिक्षक वह आप पर वचन इस कदर वर्णन करता है कि आप इसे देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप रिजेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन इनकार नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये ठीक नहीं, ये नहीं कह सकते। आप ये कहते हुए जाएंगे मैं नहीं मानता, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ठीक नहीं है। आज शाम यही आपके साथ होने वाला है, यही होगा। आप जब यहां से जाएंगे ये नहीं कह सकते ठीक नहीं है ना, हिम्मत मत करना, ये कर नहीं पाओगे आप नहीं स्वीकार करोगे अलग बात है। भाई बहन पास्टर्स के पास आते हैं, भाई बहन आप बात सही है, ये बपतिस्मा तो यीशु के नाम में ही है लेकिन हमारी कलीसिया का मामला थोड़ा अलग है। जो मैंने बोला है आप मीटिंग के बाद मिलना कहना नहीं आप भाई आपने गलत बोला, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको एक ही काम करना है, हमारा संगठन विश्वास नहीं करता, बस इतना ही। मुझे माफ करना, यह वरदान के द्वारा परमेश्वर को ले सकता है। शिक्षक वो आप पर वचन इस कदर वर्णन कर सकता है कि आप उसे देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यदि आपके पास देखने के लिए आंखें हैं, क्योंकि मैं फिर से अपना डायलॉग दोहराऊंगा कि टॉर्च अंधों को रास्ता नहीं दिखाता। आप कहेंगे मेरे पास उजियाला है, तो फिर मैं क्या करूंगा? आप अंधे हैं, फिर ये उजियाला क्या कर सकता आपका? शिक्षक आपको बाध्य कर देता है कि आप उसे देखें। यदि आपके पास देखने के लिए आंखें हैं तो आप इसे देख लेंगे। इसके अलावा और भी होते हैं, और भी होते हैं। मतलब अभी पास्टर शिक्षक की बात की तो प्रेरित, भविष्यवक्ता, एवेंजलिस्ट ये भी होते हैं, और भी होते हैं। हो सकता है उनके पास कोई और वरदान होता हो। ना सुना, आखिरी लाइन है जो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। हो सकता है उनके पास कोई और भी वरदान होता हो, परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु हमेशा ही कोई वरदान ही होता है जो परमेश्वर की उपस्थिति को साक्षात जाहिर करता है। कॉलिंग जीसस ऑन द सीन। कोई वरदान ही होता है जो परमेश्वर की उपस्थिति को सीधा साक्षात जाहिर करता है। कोई मनुष्य कोई परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर का वरदान खुद परमेश्वर को प्रकट करता है। इसी के लिए उसने मनुष्यों को दान दिए, ताकि वो कलीसिया की सभ्यता को नहीं, कलीसिया के सिद्धांतों को नहीं, किसी चर्च के सिद्धांतों को नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रकट करे। हालेलुया। नबी कहता है इसी के लिए क्या देता है? परमेश्वर वरदान देता है। नबी कहता है ध्यान देना, नबी कहता है जब परमेश्वर का जो वचन कलीसिया में सीधा प्रेरित के पास आता है, डायरेक्ट किसके पास आता है? प्रेरित के पास आता है। अब मैं 2 कोड और पढ़ूंगा। मैं नहीं आता कि परमेश्वर ने मुझे किस तरह से अगुवाई करी है, लेकिन मैं आपके साथ ईमानदार रहना चाहता हूं। आमीन। क्योंकि मैं किसी चर्च के साथ डील नहीं कर रहा हूं, मैं किसी साधारण लोग के साथ प्रचार नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के साथ डील कर रहा हूं। मुझे एक एक शब्दों पर समझना है, ध्यान देना है। जो मैंने बोला एक दिन न्याय के दिन में मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। संदेश है तुम क्या कहते हो, ये कौन है? मैं इसे इस दिन के लिए भी कहना चाहूंगा।
तुम क्या कहते हो ये कौन है? तुम क्या कहते हो 5 प्रकार की सेवकाई क्या है? तुम क्या कहते हो क्या है तुम्हारे बीच में है? किसी भी सेवकाई को जानने का एक सबसे बढ़िया मापदंड बताता हूं आपको, पैमाना इसे कहते हैं। आप ये देखिए कि उस सेवकाई आपके प्राण के लिए क्या कर रही है। सांसारिक चंगाई के लिए, कनाडा का वीजा लगाने के लिए वो कर रही है, तो मुझे नहीं मालूम क्यों आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर वो परमेश्वर की ओर से दी गई सेवकाई है तो आपके प्राण को स्थिर रखेगी, वो आपको मसीह की देह में लेकर के आएगी। इधर तुम क्या कहते हो ये कौन है? बाइबल में पर हवा का एग्जांपल देते हैं। इससे पहले कि मैं हवा का एग्जांपल पढ़ूं, मैं एक एग्जांपल आपके लिए और बता देता हूं। जब नूह 7 दिन पहले नाव में चले गए, 1 2 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गया, बाइबल में कहते हैं नूह की बहू उसके पास आई होगी, बड़ी बहू। उनका पापा, मैं सोचती हूँ कि आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, कुछ ऐसा तो नहीं था कि आपने कहीं सोचा हो कि एक मन में विचार आया हो कि बारिश होने वाली है? आपने सुना था पक्का, परमेश्वर ने कहा है। नबी कहता, नूह ने कहा चुप रहे, मैंने मेरे कानों में परमेश्वर को, इसलिए नूह की बहुएं, नूह का बेटा, नूह की पत्नी भी आश्वस्त नहीं थे, निश्चित नहीं थे, श्योर नहीं थे, लेकिन नूह निश्चित था। भाई बहन हम कहते हैं पैराग्राफ नंबर 118 118, अब ईव निश्चित नहीं थी, हवा निश्चित नहीं थी। अभी आप कहेंगे भाई लोग, तो हम सब जानते हैं हवा निश्चित नहीं थी, इसमें नया क्या है, बताते हैं। आदम ने उसे बताया, कहा, परमेश्वर ने कहा, प्रिय जिस दिन तुम उस फल को खाओगे निश्चय मर जाओगे। आपने सुना सेंटेंस? हवा निश्चित नहीं थी। क्यों निश्चित नहीं थी? परमेश्वर से सीधा नहीं सुना था। आज आपके बारे में मामला क्या है? आप इस नबी के बारे में, गर्जनाओं के बारे में, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में आप निश्चित नहीं है। इसका कारण यह है क्योंकि आपने परमेश्वर को सीधा अपने कानों में, आपने पास्टर को कहते सुना वे गलत हैं। अच्छा, अगर वे गर्जन वाले गलत है, तुम गर्जन का सब्जेक्ट लेते क्यों हो? तुम्हारे चर्च में बेदारी गर्जन के ही सब्जेक्ट से आता है। हमें नबी कहता हवा निश्चित नहीं थी क्योंकि हवा ने सीधा नहीं सुना था। नबी कहता वचन डायरेक्ट अपोस्टल्स के हार्ट्स में आता है, प्रेरितों के हृदय में आता है। नबी कहता है एक बार फिर से दुनिया सीधे डायरेक्ट हर्ड फ्रॉम गॉड, कहां पर? इन 5 प्रकार की सेवकाइयों से होते हुए सीधा, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई बीच में कोई इंटरप्रेटर नहीं होगा। नबी कहता है हवा सिर्फ इसलिए निश्चित नहीं थी, उन्हें सीधा परमेश्वर से नहीं सुना था। नबी कहता है ये सेवकाई हमें बालकपन से सयाने व्यक्ति में बदलती है। नबी कहता है ये सेवकाई क्या है? ये सेवकाई ट्रांसफॉर्मेशन की सेवकाई है। मैं आपको 3 बातें बताता हूं। नबी कहता है पहली चीज जो ट्रांसफॉर्म करती है, पवित्रता से सिद्धता में, होलीनेस से परफेक्शन के अंदर में ले जाती है। नबी कहता आगे ये सेवकाई बदलती है बचपन से, बालकपन से पुरुषत्व में। क्या ये बदलती है? नबी कहता आगे ये सेवकाई बदलती है मनुष्य की समझ से परमेश्वर के पुत्र की समझ में। जब तक हम सबके सब परमेश्वर के पुत्र की समझ, हमारे पास मनुष्य की समझ है भी, जब ये सेवकाई जब आएगी ये आपके मनुष्य की समझ को साइड पे कर देगी। मनुष्य का समझ कहता है, नबी कहता है एक बार ऐसा ने अपना सर खुजाया होगा, कुंवारी गर्भवती होगी, ऐसा भविष्यवाणी कर दे तू। नबी कहता है ऐसा ने सर खुजा क्योंकि ऐसा शायद पढ़ा लिखा भविष्य होता था। प्रभु ये बायोलॉजी के अगेंस्ट है, प्रभु ये नेचर के अगेंस्ट है। ने कहा किसके अगेंस्ट है? ये छोड़ तू अभी मत समझ, ना तू एक्सप्लेन कर, ना समझने की कोशिश कर, ना समझाने की कोशिश कर, तू बस। इसलिए सेवकाई बदलती है मनुष्य के समझ से परमेश्वर के पुत्र की समझ में। नबी कहता आगे ये सेवकाई आपको बदलती है मनुष्य के डील डॉल से परमेश्वर के पुत्र के डील डॉल में। नबी कहता आगे परमेश्वर सिद्ध है और सिद्धता के माध्यम से, सिद्धता के चैनल से ही काम करता है। आमीन। जैसे कि परमेश्वर के नबियों के द्वारा इजराइल ने सीधा परमेश्वर को सुना, और इसलिए इजराइल तो धोखा खाता है लेकिन नबी कभी धोखा नहीं खाते थे। आमीन। नबी कहता आगे इन चीजों को समझने के लिए आपको मैं बस एक और आपके लिए एक और कोट पढ़ूंगा, सेम उसी संदेश में। आप क्या कहते हैं?
वह कौन है? अब आइए हम इस मामले पर, बाइबल की सच्चाई पर विचार करें, देखें क्या ये सही है और नहीं। अभी कुछ मिनटों में आदम शुरुआत में इस तरह से शुरू किया गया, जिस तरह से हमने इसका आज ठीक से जिस तरह से हमने इसे आज ठीक से प्राप्त किया है, इसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं आया है। आदम एक विश्वासी था, शैतान एक अविश्वासी था। उसने वचन पर विश्वास नहीं किया। जब उसे हवा मिली जो निश्चित नहीं थी, जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो निश्चित नहीं है, अच्छा आप उससे दूरी बना ले, क्योंकि आपको भी उलझा देगा वो। आमीन। वो आपको भी क्या कर देगा? उलझा देगा। नबी कहता आगे, वह निश्चित नहीं थी कि वह सही थी, तो वह निश्चित नहीं थी कि वह सही थी या नहीं। आप ऐसी कंडीशन में ना रहे कि संदेश सही है और नहीं है। आपके पास निश्चित होना चाहिए। नबी कहता है वह निश्चित नहीं थी कि वह सही थी या नहीं। देखा, शैतान अविश्वासी, परमेश्वर ने कहा था जिस दिन उस तुम फल को खाओगे उसी दिन निश्चय ही मर जाओगे। ये सारी समस्या सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने सीधा परमेश्वर को नहीं सुना है। लेकिन आज ये सेवकाई आपको सीधा परमेश्वर के साथ जोड़ेगी। अगर आज परमेश्वर के और आपके बीच में कोई माध्यम है जिसके थ्रू आप परमेश्वर से और परमेश्वर आपसे मिल सकता है, यू हैव फाइवफुल मिनिस्ट्री। और ये क्या करती है? ये आपको बालक मन से सियाने में लेकर के जाती है। ये क्या करती है? आपको मसीह के पूरे डीलों तक लेकर के जाती है। ये क्या करती है? ये सीधे परमेश्वर के साथ आपको अटैच कर देती है। नबी कहता है, ध्यान सुनना, मैं बस समाप्त करूंगा। हालेलुया। जैसा कि मैंने कहा था, आज लोगों के साथ समस्या ये है क्योंकि संदेश को पहचानने से, इसके साथ पहचान देने से शर्माते हैं। आमीन। अगर वे संदेश में आ जाए तो लोग, जैसे कि शुरू में जब एंड टाइम मैसेज में आ गए तो उनके लोगों ने कहा तुम भी चले गए एंड टाइम मैसेज वालों में। अब एंड टाइम मैसेज में आ गए, यहां सालों साल चले, अब यहाँ पर मामला आ गया कुछ और। यहाँ पर आ गया गर्जनाओं का प्रकाशन, यहाँ पर आ गया फाइव मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह। अगर वे आ जाए कहेंगे तुम भी गर्जनाएं वाले हो गए। आमीन। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ूंगा, बस लास्ट वर्स। क्या मेरे साथ है? ईसाया 61 अध्याय 7 वचन। ईसाया 61 अध्याय उसका 7 वचन। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ऐसा करते तो आपको मिलने वाला क्या है। डबल पर्सन सिर्फ साथ चलने से नहीं मिलेगा, कुछ और भी है जो करना पड़ेगा। तुम्हारी नामधराई की संति, तुम्हारी नाम धराई की संति दूना भाग मिलेगा। देखा आपने क्या लिखा हुआ? तुम्हारी नाम धराई की संति, तुम्हें क्या मिलेगा? दूना भाग। अगर आप ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे तो आप पहले वाले भाग में संतुष्ट रहो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको दुगना भाग मिले, अगर नबी, मैं सोचता था कि दुगना भाग क्या, पवित्र आत्मा है तो ठीक, फिर बाद में नबी कहता है दुगना भाग पवित्र आत्मा ही है। तो पहला भाग क्या? परमेश्वर का वचन। और हम सिर्फ इसी पर टिके नहीं रह सकते, हमें वचन पर आत्मा प्राप्त करना है। क्योंकि ये वचन या कोई भी वचन, कोई भी शब्द मरा हुआ है जब तक उस पर आत्मा नहीं आता। मसीह की देह मरी हुई जब तक उसको आत्मा नहीं मिलता। यहां तक कि यीशु मसीह जो वचन देदारी वचन था वो भी कब्र में मरा हुआ था जब तक कि आत्मा नहीं आया। बाइबल कहती है वही आत्मा जिसने यीशु को, जो कि देदारी वचन था, देह में वचन था, अगर उस यीशु को इसके लिए जरूरत पड़ी कि आत्मा मिले ताकि वो जीवित हो जाए, तो आप जो वचन हैं, आप कहते जगत को होने से पहले मैं चुना गया, वचन मुझ में, मुझे से कोई एतराज नहीं, कोई अविश्वास नहीं है। लेकिन अगर आत्मा नहीं आएगा, हालेलुया, ये फाइवफुल मिनिस्ट्री क्या करेगी? आपको पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट करेगी। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें कह के समाप्त करूंगा, क्योंकि जरूरी कि आपके पास दुगना भाग हो, क्योंकि आप पार तो चले गए, वापस कैसे आओगे? बाइबल कहते हैं अपने अगुओं के चाल चल का ध्यान से अनुकरण करो। और जब एलीशा उधर गया था, उसने चादर को कैसे मारा जाता देखा था, और जब वापस आया उसने सेम वही हरकत कर दी जो एलिया को जाते समय। दुगना भाग नाम धराई से मिलता है, और हम नाम धराई के लिए तैयार नहीं है। लोग क्या कहेंगे, ये उससे बड़ा सवाल होता है कि परमेश्वर क्या कहेगा। मैं बहुत सारी कलीसिया में जाता हूं, देखता हूं बहुत सारे मिनिस्टर पास्टर भी देर से आते हैं मीटिंग में, और जब वो देर से मीटिंग में आते हैं और अपनी कलीसिया में जाते हैं, कहते चर्च तुमको समय से आना चाहिए। अजीब मामला है। जब वो खुद मीटिंग्स में जाते हैं तो लेट जाते हैं।
तो देर से पहुंचते हैं और जब अपने चर्च में चाहते हैं, कहते कलीसिया तुमको मीटिंग में, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी ऐसा प्रचार करने का और सिखाने का अधिकार नहीं है जब तक कि उसे खुद नहीं करता। किसी भी व्यक्ति को कुछ भी ऐसा करने का अधिकार नहीं है। नबी कहता, ध्यान सुनना, डबल पोर्शन तक आता है तो शैतान ने मेरे गले को भी वो कर लिया है, नहीं फिर भी मेरा गला है ही खराब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा आपका तो ठीक है। आमीन। कितने लोगों ने मसीह में जब वो आए संदेश में तो उनके पास एक लक्ष्य था, एक निशाना था कि उनको करना क्या है। आपको बताया क्या गया था आप पास्टर बन जाएंगे, आपको बताया क्या गया था कि आपका यूट्यूब पर बहुत बड़ा चैनल बन जाएगा, आपको बताया क्या गया था कि आप सॉन्ग लीडर बन जाएंगे, आपको क्या बताया गया था? रैप्चर। बाइबल कहती, पौलुस इस प्रकार से डिस्क्राइब करता है, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस एक बात से अज्ञान रहो कि हम सब तो, इससे पहले कि आपका रैप्चर हो मैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहता हूं। जो लोग ये सोचते कि यार नहीं होने वाला, जो लोग सोचते कि बहुत टाइम हो गया, जो लोग सोचते परमेश्वर शायद भूल गया, मुझे बताओ मेरे भाई बहन, मेरे साथ रहना बस 2 या 3 मिनट। जब यीशु पहली बार आया तुम्हारी हालत क्या थी, कंडीशंस क्या थी? बाइबल कहते हम पापी थे, बाइबल कहते हम उस समय अविश्वासी थे, बाइबल कहती है जब यीशु पहली बार हम ईश्वर रहित थे, बाइबल कहती है हम अलगाए हुए थे, बाइबल कहती है हम सब अपने गुनाहों में मरे हुए थे। यस, क्या थी कंडीशन? मेरे भाई बताओ मुझे, जब यीशु पहली बार आया हम कैसे थे? हम पापी थे, हम मरे हुए थे, हम अलगाए हुए थे, हम नीच थे, हम खोए हुए थे, हम बर्बाद थे, फिर भी यीशु आ गया। हम ये सब थे फिर भी यीशु आ गया, और अभी हम यीशु के लहू से धोए गए हैं, अभी हम संसार से निकाले गए हैं, अभी हम पवित्र प्रजा हैं, अभी हम अंदर हैं, अभी हम बिलीवर हैं। क्या अब वो नहीं आएगा? अगर वो इस कंडीशन में पहली बार आ गया, अब तो बेहतर कंडीशन है, अब तो सूट करता है, अब तो बनता है कि वो आए। मेरा गला खराब हो गया, उसका नहीं, आपका नहीं। आइए आराधना करें, उस यीशु मसीह की महिमा करें, उसको आराधना दें, उसको नाम को जय जयकार करें, क्योंकि वो हमें लेने के लिए यहां पर मौजूद है। हमारा उठाया जाना ही दूसरा आगमन है। प्रभु आपको आशीष दे।